केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा ने केवल दर्शन से देख करके संपूर्ण जगत के पदार्थों का जो स्वरूप निर्देश किया, इन पदार्थों के स्वरूप के अंदर मुख्य रूप से जो बात की है वो द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय यही तीनों अपने आप में मूलभूत पदार्थ है। पहले जैसे कि हमने बात की कि पदार्थ अस्थि कायात्मक है। अस्थि कायात्मक होने से क्या सिद्ध होता है? वो प्रदेशों का समूह वाला, यानी नित्यत्व। पहले एक बात सिद्ध करो, अस्थि कायात्मक। अस्थि कायात्मक से क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड, इसका मतलब बस प्रदेश समूहात्मक पिंड हुआ नक्की। अब ये हमारा शब्द यहाँ पर है अस्थि कायात्मक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, हाँ, तीनों शब्द जो जोड़े हैं, इधर देखिए, ये शब्द यहाँ जोड़िए, ये शब्द यहाँ। अब इसके अंदर जो है ये शब्द जो बना है, अब ये हो गया, आपको मुख्य रूप में ख्याल आया कि प्रदेश समूहात्मक ऐसा क्यों कहा? इसका अर्थ काय शब्द से प्रदेश समूहात्मक यह अर्थ क्यों निष्पन्न होता है? ये प्रदेश, अब इससे आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो जिस तरह से हैं ये प्रदेश हुए। हाँ। अब ऐसे प्रदेशों का समूहात्मक पिंड जो है वो ये सिद्ध कर रहा है। इसने प्रदेशों को बता दिया। अब इसके क्या सिद्ध होना चाहिए? द्रव्यात्मक स्वरूप। बस अब इससे ये शब्द जो पूरा आया है, अब इससे क्या आपको, इससे हो गया द्रव्यात्मक स्वरूप इतने भाग से। तो ये क्या सिद्ध होगा कि प्रदेश समूहात्मक ऐसा कौन है? अब वो द्रव्य है। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें गुण तो नहीं लिया है, पर्याय तो नहीं लिया है। तो पहले आपका जो सिद्ध होना स्वरूप है, वो सिद्ध होने का स्वरूप किसका हुआ? द्रव्य का सिद्ध होना पहले अनिवार्य है। गुण पर्याय आधार आधे भाव से द्रव्य में रहने वाले। तो जब एक बात मूल में जो है वो आधार आधे भाव से द्रव्य स्वरूप सिद्ध हो गया, अब आपको कोई चिंता ही नहीं है। द्रव्य है कैसा? गुण पर्याय तनुजे भाजन। गुण पर्याय वह द्रव्य में है। तो पहले आपको गुण सिद्ध नहीं करना है, पहले आपको पर्याय सिद्ध नहीं करनी है, पहले आपको द्रव्य सिद्ध करना। दोनों का आधारभूत जो है वो द्रव्य। अब एक बार द्रव्य आपका अस्तित्व सिद्ध हो गया, फिर आपको गुण पर्याय उसी के अंदर है, गुण पर्याय उसी के साथ जुड़े हुए, इसलिए गुण पर्याय की चिंता नहीं है। मूल में केंद्र में जो है वो द्रव्य सिद्ध होना जरूरी है। अब उसको जो है उसका ये क्या कर रहा है, इसका ये अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। अब ये अस्तित्व किसका है? इधर बोलो, अस्तित्व से क्या अर्थ बैठेगा? अस्तित्व से सीधा अर्थ विद्यमानता। अब अस्तित्व को पदार्थ की और कार्य, ये दो में ले जाए तब आप दोनों अर्थ करिए, अब ख्याल आएगा। पदार्थ की जो है विद्यमानता, हाँ, काल से देखेंगे तो त्रिकालिक। हाँ, बस काल से त्रिकाल नित्यता, पदार्थ स्वरूप से अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व, दो बात पहले बैठनी चाहिए कि नहीं? अब पदार्थ स्वरूप से क्या कर रहा है वो? पदार्थ स्वरूप द्रव्यात्मक है, द्रव्य का अपना खुद का अस्तित्व, फिर काल आएगा। पहले से काल मत लो, वो काल में नित्य है,
वो बाद में। बरोबर। तो पहले आप अस्तित्व से क्या सिद्ध कर रहे हो? पदार्थ का अस्तित्व। पदार्थ का द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व सिद्ध करना। ऐसा द्रव्य सदा काल तीनों काल में, इसलिए द्रव्य के साथ ध्रुवत्व सिद्ध करना। ये बात आ गई ख्याल में? अब जो द्रव्य स्वरूप में है वो ध्रुव स्वरूप में है। ध्रुव स्वरूप का अर्थ यहाँ क्या किया है? नित्य। अब आपको ख्याल आ गया कि द्रव्य स्वरूप अगर नित्य नहीं होगा तो अस्तित्व किसका? आ रहा है ना ख्याल में? अगर द्रव्य स्वरूप सिद्ध नहीं होगा तो अस्तित्व किसका होगा फिर? और अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो काल में नित्यता किससे सिद्ध होगी? कालिक विद्यमानता वो काल में विद्यमान है। काल में विद्यमान है तो किस तरह से, कैसे है, वो आपको स्पष्ट करना है। कालिक विद्यमानता पहले काल की नित्यता और पदार्थ की विद्यमानता। पदार्थ का अस्तित्व, ख्याल है? अस्तित्व को मापने के लिए हमने काल बीच में लाया तो काल से नित्यता सिद्ध हो रही है। तीनों काल में एक सरीखा अस्तित्व होने से, त्रिकालवाची होने से पदार्थ नित्य हो गया। नित्यत्व क्या है? पदार्थगत धर्म है। नित्यत्व पदार्थगत धर्म है तो विद्यमानता जो है, अस्तित्व होना, वो भी उसका धर्म है। स्याद आत्मा अस्ति। आपने एक क्या बनाया? एक धर्म लेके सप्तभंगी बनाया, स्याद आत्मा अस्ति। दूसरी सप्तभंगी दूसरे धर्मों को लेकर बनेगी। दो चार धर्मों को एक साथ लेकर के सप्तभंगी नहीं बनती है। बोलो। दो चार धर्मों को साथ में लेकर के जो है सप्तभंगी नहीं बनती है। एक से अनेक धर्मों को साथ में लेकर के सप्तभंगी नहीं बनती है। एक से अनेक धर्मों को साथ में लेकर हाँ, लिखो लिखो। हाँ, तो एक नियम क्या है? वस्तुगत मतलब द्रव्यगत एक धर्म को लेकर के ही उसके परस्पर विरोधी धर्म के साथ विवक्षा करते हुए एक सप्तभंगी बनती है। अब यहाँ पर जो है, ये आपने दो धर्म इकट्ठे किए अलग अलग। एक बार जो है एक धर्म का लेना है अस्थि धर्म, अब दूसरी बार दूसरा धर्म लेना है नित्यता का धर्म। अब ये धर्म लिए हैं दोनों, क्या? अब ये दोनों धर्म जो है वो पदार्थ को नित्य सिद्ध करेंगे। स्याद्वाद भाषा पद्धति सप्तभंगी का काम क्या है? स्याद्वाद भाषा पद्धति नहीं, सप्तभंगी का काम क्या है? प्रयोजन क्या है? क्यों बनाते हैं, क्यों लेते हैं? विवक्षा, भाषा की विवक्षा नहीं। बात, हाँ, धर्म किसका है? पदार्थ। सिद्ध कौन होगा? पदार्थ। पदार्थ को सिद्ध करने के लिए एक धर्म से एक सप्तभंगी, तो सप्तभंगी क्या करेगी? जिस धर्म को लेकर के पदार्थ को आप सिद्ध करना जा रहे हो उसको सिद्ध करेगी। तो इसका काम ये हो गया। ये सप्तभंगी अपने आप में सिद्ध करने की बात कर रही, तो पदार्थ को किस रूप में सिद्ध करना है? जिस धर्म को लोग उस धर्म से सिद्ध करना है। उदाहरण के लिए आत्मा है कि नहीं, आकाश है कि नहीं, अब ये है कि नहीं, ये क्या है? अस्थिगत धर्म, क्या है? अब ये अस्थिगत धर्म है तो इससे पहले आपको निश्चय सिद्ध करना है कि है कि नहीं।
बाद में वो क्या है, कैसा है, नित्य है कि अनित्य है, तो बाद में सिद्ध होगा ना। जब तक आप उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं करोगे, वहां तक आप उसको दूसरे धर्म से, नित्य आदि धर्म से कैसे सिद्ध करोगे? तो पहले तो उसकी उसकी विद्यमानता, होना, होवापणु, तो आपको उसको पहले जो है, एक बार पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध हो जाए, फिर बाकी में बाद में उसके अन्य धर्म भी सिद्ध आराम से हो जाएंगे। तो पहले सिद्ध होना क्या जरूरी है? पदार्थ का होना। क्या सबसे पहले पदार्थ का होना सिद्ध होना जरूरी है। इसलिए क्या हुआ, अस्तित्व। अभी मैंने कौन सा उदाहरण लिया? आत्मा। आत्मा पदार्थ है। अब स्याद आत्मा अस्ति, ये पहला भंग हो गया। अब स्याद क्यों लगाया? अपेक्षा से। स्याद क्यों लगाया? एक धर्म की अपेक्षा से आत्मा है। स्याद शब्द को पहले समझो आप। हाँ, स्याद शब्द से जिस धर्म की विवक्षा की है, उसके विरोधी धर्म की विवक्षा उसी समय साथ में होनी चाहिए, इसलिए स्याद लगाया। अब स्याद मात्र भाषावाची है, लेकिन अर्थवाची भी है। अर्थवाची कैसे? अर्थ मतलब पदार्थ। अब पदार्थ का होना जैसे हम सिद्ध कर रहे हैं, तो आपने पदार्थ के एक धर्म को लेकर के उसके अस्तित्व को सिद्ध किया, उसी समय उसका विरोधी धर्म भी सामने आ गया, स्याद नास्ति। अस्ति का विरोधी नास्ति। तो अब ये दोनों को एक साथ में कैसे बोलना? क्यों नहीं बोलना? अब शंकराचार्य ने कहा शंका उठाई, ये कोई नहीं समझ रहे। परस्पर विरुद्ध धर्माणाम एकस्मिन् समावेश नैव संभवति। स्याद्वाद में, हाँ, तो शंकराचार्य ने ये बात उठाई कि अस्ति और नास्ति ये परस्पर विरुद्ध धर्म हो गए। छाया और प्रकाश ये परस्पर विरुद्ध हो गए कि नहीं? अंधकार प्रकाश, तम अंधकार जो है, ये परस्पर विरुद्ध हो गए। अब परस्पर विरोधी ऐसे धर्मों का एक साथ में रहना कैसे संभव होगा? अब ये साथ में है और साथ में आपको बोलना है, एक साथ में एक वाक्य में बोल नहीं सकते हो, तो स्याद लगाने से आपको ख्याल आना चाहिए कि जिस भंग से, जिस तरीके से अस्थि बना सिद्ध करेंगे, उसका विरुद्ध धर्म वाला दूसरा भंग तैयार खड़ा है। चलेगा नहीं? जिस समय आने वाले भाई को हमने शांति भाई कहा है, उस समय वो कांति भाई नहीं है। परस्पर विरुद्धता क्या आ गई? देखने से, अब बहुत टाइम से, लंबे टाइम से देखने से भ्रम हो रहा है। ये भ्रम हो रहा है। हमारे जब सिर पर बाल थे तब लोग देखते थे और वो उनकी मेमोरी बनी थी, और वही लोच कराने के बाद तुरंत देखे, तो उस समय वो भ्रम होता है कि नहीं होता है? यही है कि वो दूसरे हैं, यही आए हैं कि वो दूसरे हैं। एक दो घंटे पहले उनको देखा था और अभी 2 घंटे पहले एकदम उनको बदलते हुए, तो मेमोरी के अंदर जो दर्शन ने सामान्यकार बुद्धि जो बनाई थी वहां पर अवग्रह इहा अपाय धारणा में, किसे चक्षु दर्शन से अवग्रह। अब चक्षु दर्शन के अवग्रह से ये आकृति, इतने बाल थे, ऐसे बाल थे, दाढ़ी मूंछ थी, ये थी, ये आकृति उनकी मेमोरी में मति ज्ञान में बनाई थी, तो व्यवहार के मति ज्ञान से चल रहा है। और 2 घंटे के बाद में वो लोच करके बाद में सामने आए, तो अभी तो नहीं है। तो 2 मिनट के लिए मन में उनको संशय जरूर होगा, ये वही है या दूसरे हैं। अब ये संशय के लिए अब बोले, हंसे आदि दूसरी कोई क्रिया करे, ताकि उनके स्वर्णेंद्र श्रवणेंद्रिय से मेमोरी, वो शुद्ध ध्वनि भी उनका, उससे उनको ख्याल आ जाएगा, नहीं है तो यही है, लेकिन लोच कराया है, दूसरे कोई नहीं आए। अब जब तक वो दूसरे कुछ भी व्यवहार नहीं करेगा, दूसरी क्रिया आदि प्रवृत्ति नहीं करेगा, वहां तक उसी में भ्रम उसका बना रहेगा। तो यहाँ पर स्याद शब्द जब भी प्रयोग होगा,
वस्तुगत पदार्थ के एक धर्म को लेकर के आपने एक विवक्षा कर दी और उसका विधान बन गया, तो उसी समय उसका परस्पर विरोधी धर्म भी है, उसका भी विचार करके बरोबर बात दोनों एक साथ में एक ही द्रव्य में बैठाना है। जिस तो मतलब ये क्या हो गया, उसका निश्चयात्मक स्वरूप हो गया। निश्चयात्मक स्वरूप होने से भ्रम टल गया। भ्रम किससे टलेगा? जब तक पदार्थ के मूल धर्म से उस पदार्थ की सिद्धि आप नहीं करोगे, वहां तक भ्रम नहीं टलेगा। और मूल पदार्थ की सिद्धि तो करो, लेकिन सामने उसके अभाव की सिद्धि, दूसरे अभाव की सिद्धि वाला नहीं करो तो भी भ्रम नहीं टलेगा। तो वो भी होना चाहिए साहब, दोनों बात सामने आनी चाहिए। इसलिए दो भंग बनाए, एक भंग स्वद्रव्य से, एक भंग पर की अपेक्षा से। तो आपने स्यात् शब्द लगा करके विवक्षा की, तो दूसरा भंग, दूसरी विवक्षा सामने खड़ी है। एक भंग पर ही निर्णय मत ले लेना। व्याख्यान के अंदर आचार्य महाराज जो है आदेश्वर भगवान का वर्णन कर रहे थे। तो 14 स्वप्न भगवान को आए कि माता को? माता को। तो दूसरे दिन वर्णन चला माता का। अब माता का वर्णन चला तो माता कैसी है, अब उसका 2 मिनट वर्णन कर रहे थे आचार्य महाराज। और उसमें एक भाई आया, तरुण युवक था, वो व्याख्यान में बैठा और 2 मिनट बैठ करके वो सुन रहा है कि महाराज तो कोई अंग बैरोरी बात करेंगे, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, फरक पंचाते इतनी सुंदर थी। वो सीधा ही खड़ा होकर के महाराज को 4 गाली देने लग गया, चिल्लाने लग गया। क्या गया आचार्य महाराज, तुम ऐसी स्त्रियों की प्रशंसा करते हो, सुंदर थी, तुम्हारे सुपंचाच। वो सीधा खड़ा होकर के बाहर रोड पर जा करके 100 जने को इकट्ठा करके लेके आए। ये क्या महाराज है क्या, ये स्त्रियों की प्रशंसा करते रहते, बहुत सुंदर थी, तुम्हारे शु लेवा देवा। 100 जने आ गए थे और सबके सामने उसने यही बात बोल दी। अब व्याख्यान में जितने जने बैठे थे तो उन लोगों ने क्या कि क्या इसको, आप तो आया था क्या व्याख्यान में? हाँ बोले मैं आया था। कितने बजे आया, कब आया था, कितनी देर बैठा, कल आया था, परसों आया था, क्या विषय चल रहा है, किस विषय के ऊपर व्याख्यान चल रहा है? मुझे कुछ मालूम नहीं महाराज, मैं आया तब उस समय जो है इस विषय में प्रशंसा कर रहे थे, बहुत सुंदर स्त्री थी। बस इतना ही सुना तूने? हम लोग इतने सब सुन रहे हैं, उसका क्या? हमने कल भी सुना है, परसों भी सुना है, आज पूरा सुन रहे हैं। आदेश्वर भगवान को जन्म देने वाली माता, जिनको 14 स्वप्न आए हैं, अब वो माता कैसी है, उसके देवलोक में इंद्र कैसी प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये बात आपको अधिकार अनुसंधान के साथ आगे पीछे की बात पूरी सुननी चाहिए कि नहीं? किसकी बात चल रही है, कौन सा विषय आ रहा है बीच में, आपने ये जाकर के क्यों दिया? तो जितने 100 लोगों को लेकर के आया था वो 100 लोग उसी को पीटने लगे, उसी को पीट करके लग करके जे बाहर ले गए। तेरा काम नहीं है, तेरे को व्याख्यान में आना नहीं, आना है पहले दिन से रोज आओ और रोज लाइन से बरोबर समझो, अनुसंधान के साथ समझो, पूरा विषय समझो। ये क्या बवाल खड़ा कर दिया? कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर स्यात् शब्द न लगाए और विधान कर दो आप, प्रथम भंग का विधान आपने कर दिया स्यादस्ति आत्मा। अब स्यादस्ति आत्मा, स्यादस्ति आत्मा, स्यादस्ति आत्मा, वो सब जगह लगाते जाएगा तो सभी आत्मा ही है क्या? फिर वो जड़ में भी आत्मा का भ्रम करेगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या दिखाना है, पर का अभाव, स्व का सद्भाव। अब ये दोनों भंग, एक दोनों सिद्धांत एक साथ बैठाना है। उसी द्रव्य की निश्चयात्मक प्रतीति हो गई, यह कांति भाई है, शांति भाई नहीं है। अब जिसको कांति भाई को अपनी घर की सब बात करनी है तो वो पहले खातरी करेगा, घर की हम पुरानी बातें सब इधर उधर की बातें हम कर तो दें और कर दें, और फिर वो कल कांति भाई ने और शांति भाई निकल जाए तो हमारी तो सब बात फालतू की बाहर चली जाएगी। तो पहले वो निश्चय करते हैं और निश्चयात्मक करके फिर रहस्य खोलते हैं अपनी बातों का। तो ये भ्रम निवारण है। तो स्यात् शब्द इति शंका निवारणम, न तो शंकावाद, संदेहात्मक वाद नहीं है। अब राधा कृष्ण ने शब्द तो यही लिख दिया है, स्याद्वाद itself, it is only the skepticism
ये संशयात्मकवाद है, निश्चयात्मकवाद नहीं है। और केवल ही संशयात्मक कहेंगे कि निश्चयात्मक कहेंगे? स्याद अस्ति एव आत्मा एवकारस्तु। अब एवकार लगा के बोल रहे हैं वो। और स्याद नास्ति एव पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो नहीं है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, इससे जितना पक्का निश्चय होता है उतना और किसी से नहीं होगा। हमारी रोज की बोलचाल की भाषा अलग है और ज्यूरिडिक्शन सिस्टम के अंदर लॉ की जो लॉजिकल लैंग्वेज वहां पर चलती है, वहां शब्दों को आप इस तरह से भाषा वाक्य में स्पष्ट करते हैं कि ताकि एक स्टेटमेंट में भी कहीं पर भी उसको लूप होल्स न मिले, बाहर जाने का इधर उधर का रास्ता न मिले। हमारी बोलने चालने की भाषा में अंडरस्टैंडिंग सामने के दोनों की परस्पर होती है, इसलिए हर समय हम न्यायिक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। लॉजिकल मतलब ये क्या न्यायवाद की हम यहाँ पर सर्व सामान्य समझ के चलते हैं। लेकिन जब ज्यूरिडिक्शन सिस्टम के अंदर आपके एक एक शब्द का अर्थ किया जाता है, एक शब्द को पकड़ा जाता है, ख्याल है कि नहीं, तो वो शब्द जो है कहीं भ्रमात्मक तो नहीं है आगे। अब भारत के संविधान में शब्द आया धर्मनिरपेक्षता, अब उसी का झगड़ा आज 70 बरस से चल रहा है। संविधान बना उत्सव 1950 में और आज दिन तक जो है ये झगड़ा चल रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या करना। अब इसके ऊपर राजकारण चल रहे हैं, अपने अपने पक्ष ने अपनी अपनी मान्यताएं बना ली। वो पकड़ ये पकड़ के चलो, वो बोलता है ये पकड़ के चलो, वो बोलता है ये पकड़ के चलो। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, अब उसके अर्थ को कोई गलत बैठा, इसका क्या करना? इंटरप्रिटेशन, अर्थ गठन जो है वो अपनी मनमानी से इस पार्टी ने ऐसा किया, इस पार्टी ने ऐसा किया, ये लेकर के दोनों झगड़ते। अब ये तो उचित नहीं। हम यहाँ पर स्याद शब्द लगा करके जो वाक्य का विधान किया गया वो सप्तभंगी कर रही है, केवली का वचन है और एक धर्म से द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं। तो एक धर्म से द्रव्य का स्वरूप सिद्ध हो रहा है, तो उसमें आप संशयात्मक नहीं करोगे, शंकास्पद नहीं होगा, बिल्कुल निश्चयात्मक ही होगा। तो निश्चयात्मक जब होगा तब आपको बरोबर बात बैठानी है, स्पष्ट करनी है। स्याद अस्ति एव आत्मा। अभी देखो बात किस धर्म की चल रही है। हमने अस्ति शब्द से कालवाची अर्थ, पदार्थवाची अर्थ, पदार्थवाची अर्थ करके आपने क्या स्पष्ट किया है? मूल काय समूहात प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप इस द्रव्य का अस्तित्व है। पहले द्रव्य की विद्यमानता सिद्ध हुई, अब उसके बाद जो है ये भंगा है। तो अस्ति स्याद अस्ति ये पदार्थगत अस्तित्व, ये पदार्थगत अस्तित्व यहाँ पर है। तो पहले पदार्थ का सिद्ध होना था, वो हमने कर दिया। स्याद अस्ति एव आत्मा। अब आपको वाक्य रखना, काय से ये अर्थ लेकर बोलना है। प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप स्याद अस्ति एव आत्मा। अब क्या हुआ इससे? अभी आप गुण पर्याय की बात में नहीं गए। पहले द्रव्य को सिद्ध करना है, द्रव्य सिद्ध हो जाए तो फिर जाकर गुण पर्याय को सिद्ध करो। अगर मूल में द्रव्य ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप गुण पर्याय को सिद्ध कैसे करोगे? जी, तो मूल में आपको पहले द्रव्य रूप स्वरूप सिद्ध करना है। पदार्थ स्वरूप क्या है, कैसा है, वो बात है कि नहीं पहले है बस। अब वो क्या है कैसा है आपने सिद्ध किया। अब काल के अंदर त्रैकालिक है। अब ये एक बार में ही पदार्थ को तीनों काल में विद्यमान रहने वाला ऐसा कौन कह सकता है? इसी में केवली के वचन की सिद्धि हो रही है कि बिना केवल ज्ञान के कोई भी पहले क्षण में पदार्थ को त्रैकालिक कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले आपने पदार्थ स्वरूप सिद्ध कर लिया, अब उसके दूसरे धर्म को लीजिए। दो धर्म है यहाँ पर। पहले हमने एक धर्म लिया है अस्थिरता धर्म, दूसरा धर्म नास्तिकता धर्म है। अब नित्यता, अब अस्थिरता ली तो इसी के साथ
अब ये इसका विरोधी धर्म लिया है नास्तिकता, और इसका विरोधी धर्म है अनित्यता। जिस एक द्रव्य की आप बात करोगे उस समय एक धर्म को लेकर उसको सिद्ध करोगे, उसी धर्म का परस्पर विरोधी धर्म भी साथ में ही सिद्ध होगा। कैसे? उसी धर्म का विरोधी धर्म, तो वही पदार्थ ऐसा है ऐसा नहीं है, आत्मा चेतन है जड़ नहीं है। ख्याल है? अब यहाँ पर क्या किया? अस्तित्व से सिद्ध किया। एक धर्म आपने नित्यत्व सिद्ध किया, तीसरा धर्म चेतनत्व सिद्ध करो। आप एक पदार्थ के बारे में 100 शब्दभंगी बनाओ। नियम क्या है? जितने धर्म होंगे उतने धर्मों से धर्मी को सिद्ध करोगे। लिखो, आप नियम लिखो। धर्म होंगे उतने धर्मी से, उतने धर्मों से, जितने धर्म होंगे उतने धर्मों से, उतने धर्मों की एक एक सप्तभंगी बनाकर एक धर्मी पदार्थ को सिद्ध किया जाता है। क्या समझे इसमें आप? बोले जितने धर्म होंगे, समझो अस्तित्व धर्म है, नित्यत्व धर्म है, नास्तित्व धर्म है, अरे जितने भी धर्म है उतने धर्मों से उसके एक एक के साथ साथ भंगी बनाकर, सप्तभंगी बना करके जो है उस धर्म की हम सिद्धि करेंगे। जो पदार्थ है, अब पदार्थ क्या है, कैसा है? अनंत धर्मात्मकम वस्तु, ये नियम दिया केवली ने। अब आत्मा है तो आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है। अभी आत्मा के अंदर क्या क्या आपको सिद्ध करना आप करो, ना छोड़िए। जितना आप ज्यादा सिद्ध करोगे, जितने ज्यादा धर्मों से, उतने ज्यादा धर्मों से उस द्रव्य की पुष्टि बनती जाएगी। अब हमने यहाँ पर जो है ये आपने ये पदार्थ लिया, हाँ ये पदार्थ लिया है। अभी ये तो पदार्थ का स्वरूप है, द्रव्य गुण पड़ है, लेकिन पदार्थ के स्वरूप के साथ में उसके धर्म। अब आप इसको जिस तरह से आपने एक धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, आप कितने धर्मों से एक पदार्थ को सिद्ध करके और जिस जिस स्वरूप में सिद्ध करो। अस्तित्व के एक धर्म से, अब ये अस्तित्व का एक धर्म लिया आपने, पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। अब आपको किस किस तरीके से उसको और सिद्ध करना है करो। अब दूसरा धर्म आपने लिया कि नित्यता से आप सिद्ध कर रहे हो, तो उसकी सप्तभंगी बनाते समय नित्यता के साथ अनित्यता भी साथ में जोड़ करके विवक्षा करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, आत्मा का निषेध करने वाले नास्तिक लोग दुनिया में कितने हैं? बहुत सारे, लाखों लोग हैं। आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने वाले, भगवान के अस्तित्व का निषेध करने वाले दुनिया में लाखों लोग हैं तो है। अब सभी लोग एक ही तरीके से आत्मा के नास्तित्व को सिद्ध करेंगे, संभव नहीं है। कोई इस बात को लेके, कोई उस बात को लेके, कोई उस तरीके से, कोई उस तरीके से, कोई उस तरीके से। एक कहेगा आत्मा के रूप रंग तो है ही नहीं, दूसरा कहेगा आत्मा दिखता ही नहीं है, तीसरा कहेगा। अब ये जितने लोग जिस जिस तरीके से कहेंगे, नास्तिक सिद्ध करने वाले लाख है, क्योंकि वो नास्तिक है। नहीं 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 कहने वाले लाखों लोग। अब है कहने वाला तो एक ही है, तो एक का कर्तव्य होगा कि 1 लाख लोगों को उनके सबके तरीके से समझा करके उनकी बुद्धि बदले और उनके दिमाग में अस्थि बना बैठा। क्या लगेगा? मोदी एक सिद्धांत बना रहे, नियम बना रहे हैं। अब 137 करोड़ लोग हैं। अब 137 करोड़ में सब एक सर का एक जैसी बुद्धि से सब स्वीकार कर लेंगे क्या? ये तो संभव ही नहीं है। इसी पर लोकतंत्र बनाए, सियादवाद की भाषा पर लोकतंत्र बनाए।
सब मोदी के एक ही नियम को एक सरीखा स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो वहां विरोधी तो बैठा ही है। लोकतंत्र के अंदर पहले ही बात रखी गई। लोकतंत्र की व्यवस्था इसी नियम से बनाई है कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर विरोधी पक्ष इतना मजबूत होना जरूरी है कि वह फटाक से उनका विरोध करे। व्यक्ति द्वेष से विरोध नहीं करना है, वस्तु स्वरूप में एक वस्तु की विचारणा चल रही है, इसके लिए विरोधी पक्ष है, नहीं साहब ये ऐसा करेंगे तो ऐसा, नहीं साहब ये आप ऐसा करोगे तो ऐसा, आपने ये तो ध्यान ही नहीं दिया है, आपने इसके बारे में तो उसके विचार ही नहीं किया। तब जाकर के उसकी चर्चा खुलेगी और उसकी चर्चा बढ़ेगी। तो बनाते समय कानून बनाना है ना, संसद का काम क्या है, विधान बनाना है। तो बनाते समय पहले ही आप विचार करके कानून बना, तो उसमें आधा भाग विरोधी पक्ष का रखा है कि आप भी अपने सुझाव दो, ऐसा करोगे तो कल ये हालत होगी, ऐसा करो। तो ये बनाते समय उसके अंदर और सुधारना करें, और ज्यादा सुधारना। अब दोनों मिलकर के जो सुधारना करे उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति दोनों के उसमें विवक्षा देख करके उसको कानून के रूप में हस्ताक्षर से पास करते हैं। अब आप उस पर मत जाइए। देखना क्या है, एक कानून बनाने के लिए विरोधी पक्ष का काम है कि विरुद्ध धर्म से उसी के सामने चर्चा को बढ़ाने के लिए उल्टा दिमाग दे, और फिर इधर से ये लोग सामने दे, तो वो चर्चा बढ़ी करके स्पष्ट हो जाएगी। ख्याल है कि नहीं? हमारे यहाँ पर आप 2-4 जने साथ में रहते हो और एक सामने नेगेटिव मेंटेलिटी वाला हो, आप जो बोलो उसका फट से वो पहले निषेध करे, उसका एक ही काम है, आप बोलो उसका ना कहना ही उसका पहला काम है, बस फट से ना कहो। अब इसमें आपको अगर वो क्लेश कसाय ग्रस्त बुद्धि नहीं है तो वस्तु को खुलेगा, तो उस वस्तु के दो पहलू आपके सामने विचार में आएंगे। लेकिन अगर वो नास्तिक वृत्ति, नेगेटिव मेंटालिटी के कारण केवल कलह वृत्ति से ही कर रहा है तो आप सावधान रह जाना। जो विरोध पक्ष में यहाँ हो रहा है व्यक्ति द्वेष बुद्धि से जो होता है, तो व्यक्ति द्वेष बुद्धि से वस्तु तत्व का सिद्धांत खुलता नहीं है। वस्तु तत्व के जो वो एक पहलू रखते हैं, एक भंग रखा, उसके सामने आप दूसरा पहलू रखो, उन्होंने एक पहलू रखा है उसके सामने आप दूसरा पहलू रखो। हर व्यक्ति एक बार में ही उसके परस्पर विरोधी धर्म का विचार जल्दी नहीं कर सकता है, वो एक विधेयात्मक विधान करता है, इसलिए उसको परस्पर विरोधी विचार भी सामने लाने के लिए विरोधी पक्ष है। लेकिन ये हेतु मर गया और उल्टा हो गया व्यक्ति द्वेष। अब व्यक्ति विरोध से वस्तु तत्व का विरोध करना ये गलत। जैसे अभी एक पक्ष जो है व्यक्ति के विरोध करते करते पूरे भारत देश का विरोध कर ले, एक व्यक्ति के विरोध करने में वो पूरे देश के सिद्धांत का, देश के अस्तित्व का विरोध कर बैठते हैं। ये उनको भान नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है। ये समझ में आना चाहिए लोगों को। यहाँ पर स्यादवाद के अंदर भी सप्तभंगी बनाते समय यही नियम है, वस्तुगत एक धर्म से वस्तु को या पदार्थ को आप सिद्ध कर रहे हो, तब उसके परस्पर विरोधी गुण धर्म को भी साथ में लेकर चलो। बात इतनी सी है। अब परस्पर विरोधी गुण धर्म, तो ये आपका नियम आ गया, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व होते हुए भी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसी समय नास्तित्व धर्म भी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होते हुए भी जड़ पुद्गल पदार्थ, पर द्रव्य पुद्गल पदार्थ से उसका नास्तित्व भाव भी उसमें बना हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि स्यात् अस्ति आत्मा और स्यात् नास्ति आत्मा। अस्ति आत्मा कह करके आपने पदार्थ का मूलभूत स्वरूप सिद्ध कर दिया, आत्मा इस स्वरूप में इस तरह से ऐसा है, और उसी समय आपने सिद्ध कर दिया कि आत्मा जो है नास्ति भाव में, मतलब पुद्गल नहीं है, चेतन है, जड़ नहीं है, ये भी आपने साथ में ही सिद्ध किया है जी।
तो दोनों परस्पर विरोधी गुण धर्मों से एक पदार्थ का अस्तित्व एक धर्म से सिद्ध होना, ये पदार्थ का विशेष स्वरूप सिद्ध हो रहा है जी। अब मैंने ये कहा आपको कि अब आपको कितने धर्म लगाने हैं, आप जितने धर्मों से लगाओ, पहले आपको अस्तित्व सिद्ध करना है, बाद में अब काल में नित्यता सिद्ध कर रहे हो तो आपने दूसरी सप्तभंगी बनाओ। अभी नियम क्या लगाया, अनेक धर्म एक साथ लेकर एक सप्तभंगी नहीं बनती है, एक धर्म से ही एक सप्तभंगी बनेगी। तो ऐसे कितने सप्तभंगी बनाए, जितने धर्म की विवक्षा करे उतने धर्मों से बनाओ ना, थोड़ी है। जितने धर्मों से आपको सिद्ध करने उतने धर्मों से आप पदार्थ को ही तो सिद्ध करोगे, पदार्थ का स्वरूप विशद कर रहे हो। जब पदार्थ स्वरूप आप विशद कर रहे हो तो दूसरे अनेक धर्म लो, अनेक धर्मों से बनाओ आप उसको ना, थोड़ी। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये द्रव्य पदार्थ आपने यहाँ पर ले लिया, हमने सर्व सामान्य नियम दिया है, आपने पदार्थ के लिए लिया। अब ये सर्व सामान्य नियम अभी इस समय आप जो है सिर्फ आत्मा पर लगाना चाहते हो, तो आत्मा द्रव्य के ऊपर वही नियम बैठा हो। भाई आत्मा मूल में पदार्थ तो है ही, आत्मा मूलभूत द्रव्य तो है ही, अब आप लगाओ इसके अंदर से। अब आपको आज आत्मा के बारे में बात की, कल आपको जो है आकाश के बारे में बात करनी है, चलो ठीक है, आप कल आकाश के बारे में बात करो, नियम तो वही लगेंगे सब। क्यों कि आत्मा भी पदार्थ था, आकाश भी पदार्थ है, चेतन हो या जड़ उससे मतलब नहीं है, वो एक धर्म है। आकाश भी अस्तित्व है कि नहीं आकाश का, तो आकाश का भी अस्तित्व है, तो उससे आकाश के द्रव्य की विद्यमानता सिद्ध होनी चाहिए, ताकि आप आकाश की बात करो तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई कल्पना कर रहे हैं। अब वही आकाश जो है नित्य भी है कि नहीं है, तो ये जरूरी है। अब धर्म की बात ही है, ध्यान रखिए आप, धर्म उस द्रव्य का उसमें ही रहेगा, नहीं धर्म सभी द्रव्यों में समान रूप से रहेंगे, गुण उस द्रव्य का उसमें ही रहेगा, गुण उस द्रव्य को छोड़कर दूसरे में नहीं रहेगा। धर्म उस द्रव्य में और अन्य में भी समान रूप से रह सकता है, ख्याल है कि नहीं। पदार्थ जड़ है या चेतन है वो उसके गुणों से सिद्ध करो, लेकिन पदार्थ है ये उसके धर्म से सिद्ध करो। बोलो आप वापिस बोलो, पदार्थ चेतन है या जड़ है वो उसके गुणों से सिद्ध करो, और पदार्थ है या नहीं वो उसके धर्म से सिद्ध करो। बस पहले आपको क्या सिद्ध करना है, पहले आत्मा द्रव्य सिद्ध करना है कि पहले आत्मा ज्ञानवान है ये सिद्ध करना है। तो आपको ज्ञान दर्शनादि गुण है, आपको ज्ञान दर्शनादि गुण से आत्मा को सिद्ध नहीं कर रहे हो, क्या है आत्मा का है होनापन, तो होनापन ये सिद्ध करने के लिए स्यात् अस्तित्वम, पहले आत्मा द्रव्य है, पहले ये सिद्ध करो। अब उसके बाद गुण पर्यायवान नियम बना हुआ है, बिना गुण का द्रव्य ही नहीं है। अब गुण वाला द्रव्य, तो गुण वाला द्रव्य ये सिद्ध करने के लिए गुण लो। सप्तभंगी में स्यात् अस्ति आत्मा, हाँ तो वो फिर अपन एक आत्मा के कुछ गुण को लेकर के नहीं, अभी आप गुण को नहीं सिद्ध कर रहे, धर्म को लेकर के हम आत्मा के अस्तित्व की हम सिद्धि करेंगे बस। और फिर दूसरे धर्म को लेकर के हम आत्मा के नास्तित्व धर्म की सिद्धि करेंगे। एक बार दूसरा तो ये क्यों आपने बोला नास्तित्व, क्यों नास्तित्व किसका विरोधी आना चाहिए, दोनों का एक साथ ही हुआ, दो अलग से दो विवक्षा थोड़ी हो रही। कैसे, जिस समय अस्तित्व धर्म से आत्मा को सिद्ध कर रहे हो, उसी समय नास्तित्व से आत्मा का भी धर्म सिद्ध हो रहा है। वाक्य का उच्चारण हाँ, स्याद् आत्मा अस्ति, स्याद् आत्मा नास्ति, एक ही सप्तभंगी का पहला भंग हुआ स्याद् आत्मा अस्ति, दूसरा भंग हुआ स्याद् नास्ति एव आत्मा। अब उससे क्या सिद्ध करना है आपको, चेतन जड़ नहीं, अभी दूसरा कुछ भी बीच में लाओ, एक गुण नहीं है, वो भी चेतन धर्म है। एक धर्म लिया, उस धर्म का परस्पर विरोधी धर्म दूसरे वाक्य में आना।
आप अस्थिता से एक सप्तभंगी, नास्तिकता से अलग सप्तभंगी, दो अलग अलग सप्तभंगी नहीं बन रही। नियम ये है, एक ही धर्म हो और एक ही धर्म का पहला पक्ष सापेक्ष और दूसरा पक्ष निरपेक्ष। एक पहला पक्ष जो है उसका सीधा पक्ष और दूसरा पक्ष उल्टा पक्ष। तो दूसरा उल्टा पक्ष भी लोगे तो ही सप्तभंगी बनेगी। अस्थि नास्ति दोनों साथ में लेकर ही सप्तभंगी बनेगी, दो की अलग सप्तभंगी नहीं बनेगी। अब शायद अस्थि आत्मा लेकर के आपने अस्थि धर्म से सिद्ध किया, उसी समय नास्ति धर्म भी साथ में लेकर के आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। आत्मा नहीं। तो क्षेत्र कौन हुआ? शरीर। शरीर सिद्ध हुआ क्षेत्र। 9:20 के 40 पर शायद अस्थि एवं आत्मा जीव छे और 9:20 पर 42 में शायद नास्ति एवं आत्मा। अब जीव नहीं भाई, जीव गयो। 6 नहीं। हाँ, समय बदले गए। तो अस्थि में क्या है? अस्थि किसके साथ जुड़ा? आपने समय मापा है, आपने समय को देखा है, वहां क्या है? जीव है नहीं है। विधान किसका है? काल का विधान नहीं, आपने काल के संदर्भ में बैठा है क्या विधान? अभी डॉक्टर देख रहे हैं, अभी माप रहे हैं, जीव छे। अब चाहे 10 फोन आए कि 20 फोन आए, उनको क्या कहना है? तेरे जीव छे। और 1 मिनट के बाद अगर वापिस उनको फोन आवे, फिर कहना पड़े और पेला हामे वाला तो बुद्धि कई वापरे, तमे पण खरा तो माणस छो गई। मैं हमणा पूछ्યું ત્યારે તમે કીધું કે જીવ છે ને હવે તમે ફરી પાછા પૂછો નથી। बस वो उनकी बुद्धि को समझ लो आप। बुद्धि कसाय ग्रस्त है, बुद्धि कसाय रहित नहीं है। उनको ये पदार्थ स्वरूप ख्याल ने 1 मिनट में भी आत्मा जा सकती है और 1 मिनट के पहले आत्मा रह सकती है। दोनों विधान एक साथ में नहीं किए जा सकते हैं भाई साहब। तुम्हारे खिंचाव हो तो खिंचाओ न, गुस्से थे तो उसके साथ कसाई वृत्ति वाले के साथ कभी भी दूसरी बहस मत करना। बुद्धिशाली बुद्धि का उपयोग करे तो 2 बार बहस करो, समझ लो तुरंत उसकी बुद्धि के अंदर जो है कसाई ग्रस्त बुद्धि। अब शू તમે વાત કરો છો? मैं हमने तुमने फोन કર્યો ત્યારે તમે હા પાડી, હવે તમે કહો છો ના। अरे पण ये पदार्थ स्वरूप तो समझो। आत्मा को जाने में कोई घंटों कलाकों लगते हैं क्या? 1 मिनट के पहले आपको आत्मा है कहा और 1 मिनट के बाद में आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, तो ना कहना ही पड़ेगा। तो निर्णय तो उसी के आधार पर होगा। उधर आप 1 मिनट और 1 मिनट के ऊपर झगड़ नहीं सकते। और फिर भी वो झगड़ रहा है तो बस उसकी बुद्धि को कसाई ग्रस्त स्थिति वाली समझ लो। स्वभाव खराब वाला है आदमी, ऐसे खराब स्वभाव वाले से दूसरी बार जो है कोई चर्चा मत कर लेना। हर बात में आपको आदमी का स्वभाव समझ करके व्यवहार करना है, नहीं तो उलझ जाओगे, झगड़े होते रहेंगे, रोज झगड़ते जाओगे, रोज क्लेश कसाय कर कदम कदम पर करते जाओ। और ऐसे कलह वृत्ति वाले जीव जल्दी कभी नहीं सुधरते, उनकी लेशा उस प्रकार की होती। ये पहले समझ के चलो। अगर आपको कर्म बांधे बिना शांति से जीवन जीना है, कैसी कलह वृत्ति वाले के कारण अपना भाव नहीं बिगाड़ना है, तो फिर आपको ये नीति अपनानी पड़ेगी। अब साथ में रहना, साथ में जीवन जीना और फिर भविष्य के भाव बिगाड़ते जाना, क्योंकि कसाय तो दीर्घकालीन कर्म बंधाते ही और उसकी बुद्धि कलहग्रस्त है, वो है ही है सब कसाय से, वो नीचे उतरने को ही तैयार नहीं। वो हर स्वभाव के पहले, अपने सद्भाव के पहले अपनी लेशा को ही प्राधान्यता देता है। नहीं उतरेगा, नहीं सुधरेगा। आपको समझना है, बुद्धि थी विवेक पूर्वक चर्चा करवा मांगतो हो तो चौक्कस करो। बौद्धि की चर्चा है, उसमें कसाय नहीं पड़ेगा। और कसाय वृत्ति वाली चर्चा है तो तुरंत बच के निकलो, तुरंत दूर हट जाओ। चल हाँ भाई तू मोटा बाप में से बस राजी निकल जाओ, जल्दी छोड़ के। अब उसमें पानी वलोवे माखन निकलवानु નથી, છાસ વલોવાથી જ માખણ નીકળવાનું છે, તથ્ય હોવું જોઈએ। નહીતર માણસ કસાયગ્રસ્ત માણસ પોતાના અહમને સંતુષ્ટિ ખાતર લડે છે।
वो अपनी बौद्धिक लड़ाई अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए लड़ता है। ऐसे लोगों से कभी मत उलझो। ये तो थोड़ी व्यवहारिक नीतिगत बातें आती है। अब बात यहाँ पर किसकी है? पदार्थगत धर्म की। पदार्थगत धर्म समझो, धर्म पदार्थ को सिद्ध कर रहा है। तो आपने एक बार अस्तित्व लिया तो पहला भंग स्याद् अस्ति एव आत्मा, स्याद् अस्ति आकाशः। दूसरे ही भंग में स्याद् नास्ति एव आत्मा, स्याद् नास्ति आकाशः। तो पहला भंग कौन से पक्ष से, दूसरा भंग कौन आप कोई भी लो ना, जब आपने अस्तित्व लेके अस्थि धर्म को लेकर के पदार्थ है, पहले आपको पदार्थ है वो तो सिद्ध करो, फिर दूसरा व्यवहार करेंगे हम। सबका आधार किस बात पर है? बाहर हॉस्पिटल में 100 लोग खड़े, सबका आधार किस पर है? बस नहीं, उस आत्मा का, उसका जीव होना उस पर आधार है। जीव छे के नहीं आ एक ज बात के ऊपर बता उभा छे। अब क्या करेंगे साहब? इंटेंसिव केयर यूनिट में, आज आईसीयू में तो एक कोई जाने देंगे, दूसरा तो कोई जानेंगे नहीं। तो 100 जने इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर एक है और वो जाकर के अंदर परीक्षा करेगा तो है कि नहीं। और जैसे ही डॉक्टर आया तो 100 जने एक साथ में सुनने के लिए आ गए। शू कहे छे? डॉक्टर ने कहा कि आत्मा छे, जीव छे। बस जैसे ही उन्होंने बोला जीव छे तो ये 100 जने विचार करें, चलो પછી પેલા કે મારે ઘરે જવું છે, પેલા કે મારે છોકરાને સ્કૂલે મોકલવું છે, પેલા કે મારે ફોન આવે, પેલા કે મારે આ કામ। 100 जने अपने अपने काम में फटाफट 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 दौड़ने लगते हैं। अब सबके पास साधन वाहन गाड़ियां हैं, फटाफट दौड़ने लगते हैं। अब दूसरे मिनट के बाद बड़े डॉक्टर आए, बड़े डॉक्टर दूसरे मिनट में आए, फिर सब पूरी टीम सामने गई और तुरंत जा करके उन्होंने वहां पर तपास किया। तो डॉक्टर ने बोला कि हवे नहीं। हवे शब्द मतलब किसके लिए? काल। काल बदल गया। अब डॉक्टर ने कहा नहीं। तो वो डॉक्टर पहले तपास करके गया, वो 9:40 पर, ये आए 9:41 पर। इन्होंने निर्णय किया नहीं। अब वो उसको झूठा नहीं कह सकते, ये इसको झूठा नहीं कहते, इसलिए हवे शब्द लगा दिए। कालवाची, कालवाची शब्द बीच में आने से एक बार में अस्थि धर्म सिद्ध हुआ था, दूसरी बार में नास्ति धर्म सिद्ध हुआ। काल परिवर्तित। हाँ, तो उस काल में, जिस काल में था, उस काल की विवक्षा उस काल में। तो डॉक्टर कितने भी देर में आए थे? बोले 1 मिनट पहले। ये 1 मिनट बाद। अब ये डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बाहर आ रहे तो 100 में से 20 ही बचे। जो 100 जने खड़े थे पहले 9:40 पर, 100 जने ने स्टेटमेंट सुन लिया था। अब 1 मिनट में गाड़ी तो फटाक से 1 मिनट 1 किलोमीटर जा सकती। अब ये चले गए, सब 80 लोग चले गए, 20 जने सुनने वाले हैं। उनको बोला डॉक्टर ने कि भैया अबे जीव ना। अब फटाक से उन्होंने जैसे फोन किया तो वो लोग तो जहाँ जिस सिग्नल पर पहुंचे थे 80 लोग जो है, अब वो अपना अपना स्वभाव उपयोग करना शुरू कर दिया। हमारा शू તમે नाटक करो છો, ખોટા અમને હેરાન કરો છો। હવે આટલા સુધી અમે દૂર તો નીકળી ગયા છે, હવે શું પાછું કેવી રીતે આવો? आपकी मर्जी पर। बड़े डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने तपास करके कर दिया, ध्यान नास्ति। तो जो धर्म है वो तो एक ही है, अस्थि धर्म, उसका ही विरोधी धर्म नास्ति है। ये होना ही है। शायद आस्ति आत्मा कब तक है, कब तक है, कब तक है? वेंटिलेटर पर रखते ही इसलिए कि भाई ऑक्सीजन फटाफट दो, फटाफट ऑक्सीजन ज्यादा दो, ऑक्सीजन ज्यादा दो। वो भी 2 दिन निकाल दे, 3 दिन निकाल दे, 4 दिन निकाल दे, 10 दिन निकाल दे। नियम ये है कि ऑक्सीजन पर जीवन जीता है तो उसको सप्लाई करो, लंबा टाइम तक खींचो। जब तक जीता है जीने के पूरे साधन दो। हम मारने के साधन नहीं दे सकते, हम जीने के साधन देते हैं। तो ठीक है, अब जब तक जिए वहां तक उसकी कम। अब मर गया तो किसी को दोष तो नहीं दे सकते। बस चलो भाई मर गया तो अब वेंटिलेटर निकाल लो, अब व्यवहार कर दो, भाषा दे दो, स्याद् नास्ति, बात पूरी हो गई। ये हेतु है उसका। व्यवहारिक भाषा इस प्रकार की बनी हुई है। तो धर्मगत व्यवहार, धर्म पदार्थ के स्वरूप को आपको और स्पष्ट करता जाए। तो पहले आपको पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि करनी है, अस्तित्व सिद्ध हो जाए फिर दूसरे धर्म सिद्ध होंगे। दूसरे धर्मों का आधार अस्तित्व बने पर है।
एक बार पहले अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ और दूसरे धर्मों को सिद्ध करने जा रहे हो। आपने अस्तित्व सिद्ध नहीं किया फिर भी नित्यता सिद्ध कर रहे हो, तो कोई मूर्ख कहेगा भाई जब वस्तु है ही नहीं तो क्यों सिद्ध कर रहे हो, क्या बात का झगड़ा करें। पति पत्नी का दो जने का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद वो डाइवोर्स के पेपर तक की बात आ गई, भाई छूटा छेड़ा ले। किस बात पर? ये कहती है, पत्नी कहती है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, और पति कहता है कि नहीं मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। क्या अब ये दोनों बात इस पर लड़ने झगड़ने शुरू हो गए थे। तो एक इसकी अपेक्षा इच्छा, भाई दोनों का बेटा है ना, अब दोनों में से एक ही बनेगा, दो तो साथ में बनेगा नहीं। अब ये झगड़ते झगड़ते चले गए साथ। तो कोर्ट के अंदर जज ने कहा कि आप पहले તમે બેઠો તો લાવો, દીકરાને લાવો પછી ન્યાય આપો, તમારા બેનો ઝઘડો છે ને, તમે શું કામ છૂટા પડો છો અત્યારથી? પહેલા દીકરાને બોલાવો, પછી આપણે થોડીક એની પણ ઈચ્છા જાણી લઈએ ને પછી તમારી બેન। તો કે દીકરો તો હજી થયો જ નથી, જન્મ્યો જ નથી, તો પછી તમે મૂર્ખા છો કે શું કામ ઝઘડો છો? जिसका अस्तित्व ही नहीं है और उसको ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, उसके लिए आप झगड़ रहे हैं। फटाक से सीधा न्याय हो गया, जाओ घर पर चले जाओ, कुछ भी झगड़ना नहीं। जब बेटा होगा उसकी बात है। बेटे को बनना है कि तुमको बनना है डॉक्टर? बेटे को बनाना है, जब बेटा होगा तब उसके बाद में बात कर। ऐसे करके उनको डाइवोर्स वगैरह कैंसिल किया, घर में जाने के लिए रहने के लिए कह दिया। यहाँ पर वही बात है, एग्जाम्पल मत लो। यहाँ पर बात क्या है, एक तो पहले आत्मा सिद्ध तो थतो नहीं, પછી કહો છો નિત્ય છે। तो पहले से क्या नित्य सिद्ध कर रहे हो? जब उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो पहले से नित्य क्या सिद्ध करोगे आप? तो पहले ये आपको दिखाया गया कि नहीं, पहले मूलभूत आधारभूत धर्म क्या है? आत्मा है, अस्तित्व सिद्ध करो, बाकी बाद में सब धर्मों को आप सिद्ध कर सको। प्रथमं तावत् स्यात् आत्मा अस्ति एव इति आत्मना अस्तित्वं साध्यते, तदनन्तरं स आत्मा चेतनः वा जडः, चेतन स्यात् चेतन धर्मं गृहीत्वा सिद्ध करणीयम्, तद आत्मा काल क्षेत्रे कालिके नित्यं वा अनित्यम् इति सिद्ध करणीयम्। अब वो इस काल की दृष्टि में, काल में जो है नित्य है कि अनित्य है, एक एक धर्म है। अब धर्म का आधार धर्म ही पर है। बौद्धों ने एक धर्म लिया शायद नित्यम, अब आपको वो नित्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो अनित्य पकड़ लिया। अब ये समझना चाहिए ना, नियम ये है कि एक धर्म परस्पर विरोधी धर्म के साथ व्यवहार में भाषा में आएगा, तो उन्होंने ये नियम नहीं पकड़ा। अब केवली की बात अलग है। केवली को जो है सर्वांगीण अभ्यास करके पूर्ण बात करनी है। एक द्रव्य के सर्व धर्मों का विचार करके सर्वांगीण बात करेंगे तब एक द्रव्य के बारे में बात पूरी होगी। बौद्धों ने क्या कर दिया, शायद अनित्य में आत्मा। अब अनित्य 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 कहते कहते मूल द्रव्य पर ही आ गए कि द्रव्य का ही अभाव। तो ये कैसी बात कर दी आपने? धर्म किसका है? धर्म द्रव्य का है। आप धर्म के अभाव, धर्म को सिद्ध कर रहे हो और द्रव्य को निषेध कर रहे हो। इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? आप कोशिश करो समझने की। इतनी छोटी सी गलती नहीं है, सिद्धांत में एक पक्ष तोड़कर इतनी बड़ी गलती कर दी कि पूरा बौद्ध दर्शन आत्मा का निषेध कर रहे हैं और बोल रहे हैं धर्म बोल रहे हैं, द्रव्य नहीं बोल रहे हैं। धर्म बोल करके व्यवहार करें, सर्वम अनित्यम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम, सर्वम अनित्यम, सर्वम। अरे बोल तो रहे हो धर्म और निषेध कर रहे हो द्रव्य का, तो बिना द्रव्य के धर्म कैसे होगा? पहले आप धर्म तो सिद्ध, और धर्म सिद्ध कर रहे हो तो नियम क्या है? परस्पर विरोधी धर्म को साथ में लेकर दोनों को साथ में लेकर सप्तभंगी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। मूल भंग दो, स्याद नित्यम स्याद अनित्यम। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्याद नित्यम आत्मा, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्याद अनित्यम आत्मा। अब दोनों को एक साथ में आप विवक्षा करके ये इसमें जोड़ नहीं सकते हो, तो तीसरा भंग।
और चौथा है अवक्तव्य। दोनों के इकट्ठा करने बोलने के लिए हमारे पास एक शब्द नहीं है, आप भाषा व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए चौथा भंग बना। अब उसके बाद में पहला चौथा जोड़ करके पांचवा, दूसरा चौथा जोड़ करके छठा, और तीसरा चौथा जोड़ करके सातवां। दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसी तरह से सप्तभंग, सप्तभंग की सप्तभंगी ही बनेगी, और सबके अंदर एक एक वाक्य में, सातों वाक्यों में स्यात् शब्द लगाकर ही भाषा का व्यवहार करोगे। इसलिए स्यात् वाद, स्यात् शब्द अंकितेन वाक्यम वदनम इति स्यात् वाद। हाँ, स्यात् शब्दांकित वाक्य प्रयोग एव स्यात् वादः। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्री आभूषण के बिना नहीं शोभती है, तो आभूषण स्त्री के लिए ही है, तो स्त्री का आभूषण। तो दुकानदार ने भी अपने शो केस में एक स्त्री का फोटो रखकर, स्टेचू रखकर उस पर दागिने पहना कर रखे हैं, ताकि वो स्त्री को देखते ही उसको लगे कि हाँ बरोबर शोभायमान किससे है। वैसे यहाँ पर क्या है, ये अलंकार है, स्यादिति किम आभूषणम यथा स्त्री कृते सुवर्णस्य आभूषणम। ये स्यात् जो है वाक्य रचना का आभूषण है। वाक्य प्रयोग करते समय स्यात् शब्द से प्रयोग करके भाषा बनाओगे, वैसे ही साध उसको स्यात् वाद, स्यात् शब्द युक्तम वचनम तदेव स्यात् वाद, कथनम तदेव स्यात् वाद। स्यात् शब्द से युक्त वाक्य प्रयोग करके भाषा बोलना, ये स्यात् वाद। तो स्यात् शब्द किस अर्थ में लगाया आपने? स्यात् शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या? वही तो यहाँ आप समझोगे, कथनचित। अब ये क्या कहना है, एक धर्म के साथ स्यात् शब्द जोड़ा है, पहले उसके आगे स्यात् शब्द, उसके पास बाद में द्रव्य, ये तीन मिला करके वाक्य रचना होगी। कैसे? पहले धर्म क्या लिया? अस्तित्व धर्म लिया। अब द्रव्य आत्मा, सामने नाम रखो, द्रव्य किसका नाम रखोगे? आकाश, आत्मा, जो भी रखना है रखो। अब अस्ति आत्मा, अस्ति आकाश, अस्ति धर्मास्तिकाय, अस्ति परमाणु, जो रखा। अब आगे स्यात् शब्द लगाओ। स्याद् अस्ति आत्मा हो गया पहला भंग, तो तुरंत उसका विरोधी भंग लो। स्याद् नास्ति आत्मा, आत्मा नहीं है। अब उसमें स्यात् शब्द से क्या लेना है आपको? कथनचित विवक्षा लेनी है। किसकी विवक्षा लेंगे? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नहीं है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा ही वो पहला भंग। हाँ, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नहीं वो दूसरा भंग। तो पर कौन हुआ? उसका विरोधी जीव का विरोधी, आत्मा का विरोधी जड़। अब उसके जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, हाँ, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नहीं है। जिस समय इस शरीर में, अभी किसकी बात चल रही है? कांतिबाई हॉस्पिटल में आईसीयू में है, तो वहां द्रव्य उनकी आत्मा, क्षेत्र उनका शरीर, काल उस समय का 4:20 पर, और भाव उसकी बोलने चालने आदि की क्रिया। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों लगाकर उस समय आत्मा का अस्तित्व आप सिद्ध कर रहे हो, तो स्याद् अस्ति एव आत्मा। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है वो पर के आश्रित जोड़ दिया, अस्ति के सामने नास्ति, तो नास्ति धर्म आपका सिद्ध कर रहे हो, उस समय आपको नास्ति धर्म से भी चारों भंग बैठाने हैं। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं। हाँ, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार। हाँ, बस द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये तो चारों हो गए। इसको तो यहाँ पर आनंद देव चंद्र जी ने राजनीति कहा है। ये चार राजनीति मतलब मुख्य रूप से ये धाराएं हैं जोड़ने की। तो जब हमें हमेशा द्रव्य को इसी में जोड़ेंगे तब बोलेंगे। आपने देखा है हेमचंद्राचार्य महाराज ने सकलारथ बनाया, तो उसमें दूसरी गाथा के अंदर सीधे ही क्या कह दिया? नामाकृति द्रव्य भावे।
पुनः स्त्री जगन क्षेत्रे काले च। अब इसमें क्या लिया है? द्रव्य भी लिया, क्षेत्र भी लिया, काल भी लिया, भाव भी लिया। दो जोड़े कौन से? नाम और आकृति। नाम से व्यवहार, आकृति से उनकी स्थापना। तो आकृति भी आई तो भगवान प्रतिमा का वर्णन वहां करे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4, इसके साथ ये दो जोड़। अब इन 6 से आपको अर्यंत परमात्मा सिद्ध करने हैं। अब व्यवहार करना है। 6 में से एक भी आप निक्षेप तोड़ोगे नहीं। निक्षेप कर मतलब उसके साथ जोड़ना, उसमें डाल करके भाषा व्यवहार करना। चले, अब उसमें से एक भी आप कम नहीं करोगे। एक कम करके विवक्षा तोड़ोगे तो भी नहीं होगा। ये 4 पहिए की पाठ है, एक पहिया टूटेगा तो लुढ़क जाएंगे। वैसे एक सिद्धांत, एक पक्ष तोड़ोगे तो नहीं चलेगा। बौद्धों ने क्यों किया ऐसा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बनने से यथार्थ सत्य सिद्धांत बनने जाते 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 उन्होंने एक धर्म पकड़ लिया, नास्ति एव। अनित्य धर्म पकड़ लिया बौद्धों ने। तो अनित्य धर्म पकड़ करके एक धर्म पर चल रहे हैं। वो एक आत्मा के अनेक धर्म में से एक धर्म पकड़ा। अस्थि नहीं, ये नित्य तो नहीं, अनित्य। तो पहले तो अस्तित्व नास्तित्व सिद्ध किया, तो पहले अस्थि सिद्ध किया, तो अस्थि से आत्मा को उन्होंने शब्द स्वीकारा, आत्मा का सब कुछ स्वीकार लिया, और फट से उन्होंने नास्ति धर्म से निषेध सिद्ध, अनित्य धर्म से निषेध सिद्ध कर दिया। हाँ, तो अनित्य अनित्य मान कभी मानो। आप एक धर्म को मान रहे तो परस्पर विरोधी धर्म भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो धर्म धर्म करते करते धर्मी पर आ गए, और धर्मी पर आ गए तो आत्मा ही नहीं है। और बोलेंगे धर्म की भाषा का व्यवहार, अनित्यम धर्म की भाषा है, क्षणिकम धर्म की भाषा है। द्रव्य का अभाव नहीं बोल रहे हैं, द्रव्य का अभाव नहीं बोल रहे हैं, धर्म का व्यवहार कर रहे हैं। आत्मा क्षणिक है, तो क्षणिक है माना तो आत्मा को स्वीकारा कि नहीं? आपने द्रव्य को स्वीकारा, धर्म को आप क्या कर रहे हो? ऐसे धर्म से आत्मा को स्वीकारा है। द्रव्य से आत्मा को स्वीकारा, धर्म से अस्तित्व, धर्म से स्वीकारा, लेकिन अनित्य तो धर्म से आप उसको कैंसिल कर दिया। बस, तो अनित्य धर्म है, क्षणिक धर्म है, वो काल से धर्म का अपना नहीं। हाँ, तो इन्होंने कर दिया ना, कर दिया तो बौद्ध भी जो है निंदा बन गए। प्रत्यनीक, प्रत्यनीक शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु। शत्रु। किसके शत्रु? मूल सिद्धांत के शत्रु। जो मूल सिद्धांत है उसके आप शत्रु बन गए। आ रहा है ख्याल में? तो मूल सिद्धांत का आधार धर्मी के साथ चल रहा है। धर्म, एक एक धर्म उसको सिद्ध करने के अर्थ में है। उन्होंने आत्मा का अपना नहीं किया ना, अनित्य तो हो गया ना, प्रधानता से व्यवहार कर रहे हैं एक धर्म का, और फिर धर्मी पर आ गए। आत्मा को उनके अनित्य तो धर्म से आत्मा है। हाँ, अनित्य आत्मा है, ये स्वीकारने के बाद भी मूल द्रव्य पर आकर व्यवहार कर रहे हैं। जब आत्मा का मोक्ष हुआ तब आपको क्या कहना है? आत्मा इस शरीर में नहीं है, अब आत्मा मोक्ष में है, अब क्या कहेंगे? तो वहां नहीं कह रहे ना, वो जब है ही नहीं तो क्या कहें? वो अनित्यम क्षणिकम अनित्यम, ये उनके दो मूल सिद्धांत है, अनित्यम क्षणिकम। अब इसमें भी दोनों के अंदर कार्य कारण भाव वो बैठा हो पहले। तो ये अनित्य और क्षणिक ये द्रव्य नहीं है, धर्म है। तो अस्तित्व धर्म से सिद्ध नहीं हो रहा है, अस्तित्व द्रव्य का सिद्ध हो रहा है, धर्म के कारण हो रहा है। केवली का विस्तार तो भाई साहब सर्वांगीण है ना, तो केवली के सिद्धांत को ये समझ नहीं पाए। तो मूल द्रव्य में तो इन्होंने, जब महावीर ने कहा मोक्ष हो गया, आज जीव मोक्षे गयो, भाषा क्या है? आज जीव मोक्ष गयो। तो वहां पर मोक्ष में जीव है, जीव द्रव्य मोक्ष में टिका हुआ है, रहा हुआ है। अब बौद्ध मोक्ष किसको कहेंगे? दीवो ओलवाई गयो, दीपक बुझ गया, मतलब गया गया शब्द बोलेंगे। गमगच्छ धातु का प्रयोग करते हुए दीपक के जीव मोक्ष गया, तो जीव मोक्ष में गया बोलेंगे। और फिर गया कैसे? गया दीपक ओलवाई गयो, ओलवाई गयो એટલે શું ગયો? હવે રહ્યું શું તે જાય? तो द्रव्य का अभाव हो गया।
आत्मा के अस्तित्व का अभाव हो गया, इसका नाम मोक्ष? तो क्या हम ऐसा मान लेंगे? आत्मा का अस्तित्व का अभाव हो गया। अभाव हो गया। नहीं, प्रगट थयो माने तो वस्तु रही त्या, वस्तु नो अस्तित्व આવી જાય છે। अब अस्तित्व को स्वीकारने में उनको धर्म आ रहा है बीच में। भगवान तो कहते कि હવે સ્થિર થઈ ગયો, हाँ એ માનવું નથી। ના, એટલે એનાથી વિરુદ્ધ દીવો ઓલવાઈ ગયો એટલે ત્યાં શું ગયો? ગયો ક્યાં? ગયું ધાતુ વાપરો છો તો ગઈ ધાતુ વાપરીને તમારે ક્યાં સિદ્ધ કરવું છે? ગયો એનાથી ગમગચ્છ ધાતુમાં ક્ષેત્ર સિદ્ધ થયો। આ ક્ષેત્રથી પેલા ક્ષેત્ર, પરક ક્ષેત્રમાં જે અહીંયા આ ક્ષેત્રમાં હતો, જે આ ક્ષેત્રમાં હતો એ જ પરક ક્ષેત્રમાં છે। એટલે છે એટલે બે જગ્યાએ અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે। આ મહાવીરનું કહેવું છે। હવે એમનું શું કેવું છે કે આ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ નથી થતું તો ત્યાં ક્ષેત્રમાં તો આમ સિદ્ધ કરો। હા, મોક્ષ તો ક્ષેત્ર છે। આ ક્ષેत्रवाची मोक्ष, पर्यायवाची मोक्ष, अवस्थावाची मोक्ष सिद्ध कर रहे हो तो पहले बौद्ध कह रहे हैं तो यही पहले वो अनित्य मान रहे ना। यहाँ पहले अनित्यम क्षणिकम मानना है तो वो धर्म को प्रधानता देकर कह रहे हैं। महावीर ये कह रहे हैं कि भाई धर्म धर्मी का होता है, बिना धर्मी के धर्म नहीं होता है। तो वो कहते हैं हमें ना क्या पड़े छे, आत्मा छे ये तो हमें मानीए छीए, पण आत्मा मानीए छीए एमां प्राधान्यता धर्म ने जोड़ीने आत्मा अनित्य छे एवुं अमे मानीए छीए, आत्मा क्षणिक छे एवुं अमे मानीए छीए। तब जाकर उनको कहा कि भाई एक धर्म को क्षणिक है, आत्मा क्षणिक है तो मर जाएगी, तो दूसरे वापस करोगे। जब आत्मा आप क्षणिक मानते हो, अनित्य मानते हो, तो आपने एक धर्म लिया, उसका परस्पर विरोधी धर्म क्या? एक सिक्के के दो बाजू होती है। मैंने ये हाथ आपके सामने ऐसा दिखाया तो ये भाग मेरे सामने है, तो मुझे ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है। अब आप कहोगे कि हाँ हाथ का कलर रंग कौन सा है, अब आप अपनी अपेक्षा कौन सी बताओगे? मैं मेरी अपेक्षा ये बताऊंगा, तो मैं इससे व्यवहार करूंगा, आप इससे व्यवहार करोगे। हाथ तो एक ही है, एक ही द्रव्य के दो परस्पर विरोधी धर्म साथ में ही होते हैं, तो आप उस परस्पर विरोधी धर्म को एक को ही पकड़ते हो, दूसरे को क्यों छोड़ते हो? अपन तो सबको लेते हैं। हाँ, हमने तो एक ही सिक्का, हाथ एक ही है, तो दोनों भाषा में व्यवहार कर दिया। तो अपन ने स्वद्रव्य स्वचित्र स्वकाल स्वभाव से आत्मा अस्ति है, हाँ। पर द्रव्य पर चित्र पर काल पर भाव से आत्मा नास्ति है। हाँ। फिर यहाँ पे नित्यता कैसे करना? ये दूसरा धर्म है ना। आपने एक बार पहले इससे सिद्ध कर लो। आप ये एक बार जो है ये धर्म आपने पहला लेकर के सिद्ध किया, दूसरी बार दूसरे को करो, तीसरी बार तीसरे को करो, चौथी बार चौथे को करो, पांचवी बार पांचवे को। नित्यता कैसे करना? हाँ, नित्य का तो क्या सिद्धांत बनाया महावीर ने? भाषा बोलने के लिए और पदार्थ का स्वरूप। अब भाषा बोलने के लिए स्याद नित्य नित्यम आत्मा, ये केवली का सिद्धांत हो गया, क्योंकि दोनों धर्म साथ में स्वीकार करके व्यवहार किया। स्याद अस्ति नास्ति च आत्मा। अब वो क्षेत्र काल भाव से ही घटानी है, तो आपको इस समय इस शरीर में कांति भाई में इस समय जीव है 9:40 पर और 9:41 में नहीं है, तो अस्ति नास्ति दोनों धर्म सिद्ध हो गए, काल सापेक्ष सिद्ध हुए। काल 9:40 का है तो 9:40 की अपेक्षा से आपने सिद्ध किया, तो काल सापेक्षता आपको वहां सिद्ध करनी पड़ेगी। अब आप दूसरा धर्म सिद्ध करो, तीसरा धर्म सिद्ध करो, आपको क्षणिकता सिद्ध करनी है, चौथा धर्म है। आपको चेतन जड़ सिद्ध करना है, पांचवा धर्म है। आपको नित्य नित्य सिद्ध करना है, छठा धर्म है। अब लो, जितने धर्म लेने हो लो, आप उस धर्म से सिद्ध करो, लेकिन सभी धर्मों का आधार धर्मी द्रव्य वो पदार्थ होना अनिवार्य है। ख्याल है कि नहीं? अब नास्तिकों ने भी आत्मा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है कहा, तो उनको बोलोगे तुम आत्मा शब्द क्यों पकड़ते हो? आप खाली नहीं 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 बोलो ना, फिर आप आत्मा शब्द तो नहीं किसके लिए लगाया? आप जब भी वाक्य रचना करो तो वाक्य रचना में आपने यहाँ पर नहीं शब्द लगाया।
अब नहीं है तो आगे आपको ये खाली जगह छोड़िए। अब इधर द्रव्य का नाम लिखोगे फिर आप नहीं बोलोगे। अब फिर आपने आप अगर इसको बोलते हो तो इसको ये लगाया है कि ये लगाया है। अब आप द्रव्य का नाम लिए बिना आप नहीं क्रिया नहीं बोल सकते हो, ये खाली क्रिया है। अब द्रव्य का नाम लेकर धर्म का नाम लेकर के आपको व्यवहार भाषा में करना पड़ेगा। तो अब आपको आगे द्रव्य क्यों बोलते हो, जब नहीं है तो आप द्रव्य नाम क्यों बोलते हो, आत्मा शब्द क्यों बोलते हो? फिर उनको लिंग्विस्टिक सिस्टम से, भाषावाद के वाक्य से, रचना से उनको, भाई अगर द्रव्य ही नहीं होता तो ये नाम की संज्ञा कहाँ से आई? कौन से नाम? आत्मा। ये नाम कैसे पड़ा? तो अपन ने रखा रखा तो किसका रखा? नहीं होता तो रखते ही, तो रखा। अब आप ऐसा कोई नाम बताओ कि जिसका वाची द्रव्य न हो, और ऐसा कोई द्रव्य बताओ कि जिसका वाचक नाम न हो। अभी अस्तित्व में मत जाओ, खाली भाषा के अंदर उनको भाषा में पकड़ो। बुद्धिशाली का लक्षण ये है कि वो टू द पॉइंट ही बात करे तो समझना बुद्धिशाली है। नहीं तो ये तो अभिनिवेशिक भाव है, ये तो पकड़ ही रखनी है। अब पकड़ रख करके आपने हाँ ना नहीं, हाँ ना, मैं नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं। आप नहीं मानते हो तो उसके पहले उसका कारण दोगे, कार्य कारण भाव से बोलोगे, तब आपके वाक्य की कीमत होगी। तो बौद्धिक तर्क होगा, नहीं तो स्वभाव का तर्क है। ये तो आपको जीवन में व्यवहार तो हमेशा करना पड़ेगा। बुद्धि और स्वभाव दो को बीच में स्पष्ट करते हुए व्यवहार करो, नहीं तो नहीं चलेगा। सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, ते हनु शुद्ध चारित्र परीखो। यह सूत्र किसके लिए? सिद्धांत के अनुसार। अब वहां पर ये विवक्षा आपके साथ में चलनी चाहिए, आप उसको छोड़ोगे नहीं, समझे? जहाँ बौद्धिक विचारधारा है वहां आपके लिए परिवर्तन बहुत जल्दी है। जहाँ कसाय के स्वभाव से बात पकड़ के अभिनिवेशिक भाव से चल रहे हो, वहां जल्दी बात नहीं छोड़ सके, वो नहीं छोड़ सकेगा। इसलिए कसाय की पकड़ता जो है वो ढीली करनी है। अनंतानुबंधी जो है वो कसाय है मिथ्यात्व में, फिर भी वहां पर बुद्धि का प्रयोग है। तो अनंतानुबंधी कसाय की पकड़ छूटती है, घटती है, तो आप उसके मिथ्यात्व को बदल सकते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व में क्या है? विरुद्ध धर्म को पकड़ करके पकड़ बनानी, ये विरुद्धता ये उसने स्वीकारी। आप उसमें सुधारना कर रहे हो कि इसकी बुद्धि सुधारनी है। अब महावीर समझा रहे हैं और 11 गंधर्व ब्राह्मण है और वो अपनी 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 शंका लेकर आए, बस। तो वहां बौद्धिक चर्चा हुई है और वेदगत श्लोक के शब्दों पर अर्थ दिया है, वहां पर चर्चा हुई है। एक ने भी, 11 पंडितों में से एक ने भी अभिनिवेशिक भाव की पकड़ को मजबूत नहीं रखी। अब उन्होंने पकड़ को मजबूत रखी होती तो वो किसी हालत में छोड़ते नहीं। तो महावीर एक दिन नहीं 100 दिन समझाते तो भी वो ब्राह्मण जो है वो गंधर्व बन ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन सभी गंधर्व ब्राह्मणों ने पहले अपनी प्रतिज्ञा बनाई हुई थी, जे हमने हमारी शंकाનું समाधान કરી આપશે, એમના ચરણોમાં આ जीवन समर्पण કરી देशो। ये बता रहा है कि उनके अभिनिवेशिक भाव की गांठ नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, शंका होते हुए भी पकड़ मजबूत नहीं है। अब कोई समझा दे तो बुद्धि बदल जाएगी, तो छोड़ने को तैयार है। ये उनकी, तो ये कौन सी उनकी लेश्या उस समय जो थी वो कृष्ण लेश्या नहीं थी, वो जो है पीत पद्म की लेश्या पर ही महावीर से संवाद कर रहे। ये विसंवाद नहीं था, विखवाद नहीं था, संवाद था। क्या रहे? संवाद के अंदर संवादिति किम यत् सम्यक तत्त्वं तस्यैव आविष्कार करणीय तदेव संवाद। विसंवादिति किम
विखवाद किसको बोलते हैं? विसंवाद मतलब उल्टे तर्कों से ऊपर से उसको निषेध सिद्ध करना है। वो सिद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन उल्टी बुद्धि से निषेध कैसे सिद्ध करना, ये सीधी बुद्धि से अस्तित्व कैसे सिद्ध करना, ये बताया। ये संवाद है। तब जाकर महावीर ने देखा कि हाँ, अब इनकी अनंतानुबंधी की कसाय की पकड़ मजबूत नहीं है, खाली बुद्धि की विपरीतता है, विपर्यास जो मति का है, आत्मा नथी। ये महावीर तो केवली थे, तो उन्होंने कारण देख लिया कि विज्ञान गण एवं एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान्येव विनश्यति न प्रेत्य संन्यास्ति। तो गौतम यहाँ भूल कर रहे हैं कि न चौथे चरण में लिखा है, इन्होंने अर्थ चौथे चरण में ही किया है। अब न को तीसरे चरण में जोड़ दो, चौथा चरण खुला हो जाए तो अर्थ कर लो। एक वाक्य में गौतम समझ गए थे। तब कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। पूरी बात उनकी जितनी थी, कोई ज्यादा बहस नहीं हुई है। आप कल्पसूत्र पढ़ो और विशेष आवश्यक बातें पढ़ो। जितने बड़े प्रकांड पंडित है, उनको 1000 प्रमाण देने की जरूर नहीं है। उनकी गलती मूल में कहाँ है? भले ही ब्राह्मण है, भले ही 50 बरस की उम्र में बड़े पंडित है। महावीर उस समय कितने 42 साल के और ये 50 साल के, 8 बरस बड़े हैं क्या है? और पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध प्रकांड पंडित है, तो उसको कोई अरे तुरे की भाषा में तो महावीर बोलेंगे ही नहीं। आदर पूरा किया, रिस्पेक्ट पूरा किया भगवान ने, और पूरा रिस्पेक्ट करते हुए, तो रिस्पेक्ट करने से क्या हुआ? कसाय को अवकाश ही नहीं बना। अब गौतम को कसाय करने का कोई चांस ही नहीं मिला। ऊपर से महावीर के मधुर वचनों से, आवकार वाली भाषा से इनके कसाय का अहंकार ठंडा हो। जब व्यक्ति कसाय ग्रस्तता में से बाहर निकलता है, तब उसकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन जल्दी आता है। और फिर महावीर ने, गौतम ये जो आप श्लोक पढ़े थे वेद के अंदर, तो वो महावीर ने श्लोक पढ़ के बता दिया, सुन। तब गौतम को अचानक उनको ध्यान है कि हाँ, श्लोक मरना। अब आपने अर्थ क्या किया था? ये अर्थ आपने उल्टा किया था। अब देखो, न इधर लगा दो, न तान्येव न विनश्यति प्रेत्य संन्यास्ति है। अब तो पढ़े लिखे संस्कृत के विद्वान है, अब उनको क्या ज्यादा कहना है? तो तुरंत उन्होंने तो कान पकड़ के स्वीकार कर लिया। तभी तो सब कुछ एक प्रहर के अंदर हो गया। एक प्रहर के अंदर सबका 500 का साथ में आना, चर्चा करना, इधर भगवान जो है समझाए, इधर मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन हो, इधर सम्यक दर्शन हो, और तुरंत दीक्षा भी ले। तो करना क्या है? ज्यादा करे भी बनते तो उतराना है। अब दीक्षा भी हो गई। अब इतने में तो दूसरे 500 के साथ, तीसरे 500 के साथ, चौथे 500 के साथ, पांचवे 500 के साथ सुधर्मा भी आए, एक के बाद एक के बाद आते रहे। तो 3 घंटे के अंदर सब कुछ होना है। एक प्रहर, आज एक प्रहर में देशना भी देना, चर्चा भी करना, इन 11 पंडितों को बारी बारी से समझाना भी सही, समझाना भी सही इनको। अब समझा करके भगवान देशना देंगे, और उसी समय संघ स्थापना, गणधर स्थापना, तीर्थ स्थापना, फिर द्वादशांगी की रचना। ये वैशाख सुद 11 को सब एक साथ। अच्छा, 23 तीर्थंकरों को किसी को तकलीफ क्यों नहीं पड़ी? सामने कोई नास्तिक बुद्धि वालों को समझाना, संवाद करना, चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं आया। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उनके सामने कोई ब्राह्मण पंडित, नास्तिकवादी, कोई 23 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ भगवान के सामने शुभ स्वामी, यश स्वामी आदि थे, किसी को कोई अक्षर कहना ही नहीं पड़ा। सीधे भगवान ने जो है देशना दी, इन्होंने सीधे दीक्षा ली और भगवान ने इनको गणधर बनाया और फिर भगवान ने द्वादशांगी के लिए त्रिपदी का प्ररूपणा की और इन्होंने द्वादशांगी की रचना की। आदेश्वर भगवान के सामने ऋषभ सेन वगैरह थे, 84 थे। अब 84 वहां पर वो रिसेप्टिविटी की मेंटालिटी थी, सीधे ही ग्रहण करने वाली बुद्धि थी उनकी, धारणा शक्ति उनकी खुद की थी, पर पॉजिटिव मेंटालिटी इतनी जबरदस्त थी।
भगवान जे के छे तहती। तो फिर वहां भी किसी के साथ चर्चा विचारना, संवाद, प्रश्न विपक्ष, पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं था। सीधे ही भगवान ने जो है देशना दी, इन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर गणधर बनाया, गणधर बना करके त्रिपदी की देशना की, द्वादशांगी की रचना। अब महावीर को टाइम क्यों लगा साहब? एक गणधर आवे और एक के साथ उनके शिष्य सब आवे, एक एक को 10 मिनट देवे तो कितनी चाहिए? 110 मिनट तो ये हो गए, 2 घंटे तो इसमें चले गए। एक एक के साथ खाली 10 मिनट की बात है। तो भगवान केवल ही थे और ये सभी ब्राह्मण पंडित है और वेद पाठी है, तो भगवान ने तुरंत वेद ही खोल दिया उनके सामने। भाई आप ये वेद पढ़े हो, इस वेद में आपने ये वाक्य लेकर के आपने ये शंका की, इस वेद में आपने इस वाक्य को पढ़ा और इसका विरोधी वाक्य भी पढ़ा, इसलिए आपको द्विधा खड़ी हो गई। किसी की शंका अभावात्मक और किसी की शंका द्विधा के कारण। तो भगवान ने दोनों खोल दिए। अब खोल दिया तो रहस्य खुल गया, रहस्य खुल गया तो फिर वो तो प्रतिज्ञा वाले, झगड़ने वाले तो है नहीं साहब। अभिनिवेशक वाली बुद्धि वाला, कलह वृत्ति वाला झगड़ने के लिए आता है, और ये तो प्रतिज्ञा वाले, तो सबका अहंकार तो वैसे ही नीचे उतरा हुआ। तो तुरंत उन्होंने स्वीकार ही कर लिया। अब 2 घंटे इसमें गए, उसके बाद के 1 घंटे में भगवान अब जो है गणधर बनाएंगे, बना करके एक एक गणधर की स्थापना की। अब उनको जिम्मेदारी सौंपी। बोलो, एक 10 मिनट के पहले तो ये आत्मा नहीं मानने वाले, तो अब 10 मिनट में आत्मा है इतना पूरा वर्णन लिखेंगे, पूरी बात लिखेंगे। હવે आत्मा छे मोक्ष छे બધું જ છે, આ બધા જ લખવાના છે। अब वो लिखे वही शास्त्र, वही द्वादशांगी और वो 21,000 वर्ष तक पढ़ाई जाए। अब इतना वेरिफिकेशन करके महावीर सही करेंगे सबके ऊपर। अबे तो कर से ना भगवान, अब वेरीफाई हो गया। हाँ, अब जो है जिन्होंने जो 50 वर्ष की उम्र तक आज दिन तक आत्मा मानने को तैयार नहीं है और 10 मिनट के अंदर आत्मा को स्वीकार कर लिया। अब महावीर ने जब एक बार उनके ऊपर विश्वास रख दिया और गणधर बना दिए, ये तो विश्वास का खेल है। अब गणधर तो बना दिए, अब वही लिखेंगे और वो जो लिखेंगे वही मान्य है। ज्ञान तो हतु काका, ऊंधू हतु एने सीधू कर्યું। ज्ञान तो पदार्थगत છે ને, બસ તો પદાર્થમાં દ્રવ્ય રૂપે આત્મા આકાશ। હવે એ નહોતા માનતા, એની જગ્યાએ માનવા પડે બધું જે પ્રમાણે। હા, બધું બસ ખ્યાલ આવ્યો। ઘરમાં બધાનો ભેગો ઝઘડો થયો। ઝઘડો કોના હાથે? દીકરાની હાથે। હવે મા બાપ એક તરફ ને પત્ની એક તરફ। હવે આ ઝઘડો તો થયો અને ઝઘડો હવે જલ્દી કરો, જે કરવું હોય તમે જલ્દી નિર્ણય કરો, કારણ 11 વાગ્યાની ગાડી છે અને આપણે અહીંથી પાછું પ્લેન પહોંચવાનું છે, એટલે એરપોર્ટ સુધી જવાનું। હવે જેની હાથે ઝઘડાનું મન, હવે છોકરો એક જ ગાડી ચલાવનારો છે, શું કરવું હવે? લડતા ઝઘડતા પણ બધાએ ભેગા થઈને ટાઈમ થઈ ગયો, હાલો ભાઈ હવે તમે આપણે ગાડીમાં ઝઘડશો, તમે ટાઈમ તો પ્લેન જતો રહેશે। શું એટલે લડતા ઝઘડતા બધા ગાડીમાં બેઠા, સમજાય કે નહીં? એટલે પછી પેલા દીકરાએ કીધું, બાપા હવે કોઈ બોલતા નહીં, નહીં તો પછી હા ગાડી પછી આમ તેમ મગજમાં તો પેલું ધમ 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 ધમી રહ્યું છે, આપણે 2 કલાકથી ઝઘડી રહ્યા છે। એટલે બાપાએ કીધું, ભાઈ વાત સાચી, હવે નહીં બોલતા, કોઈ બોલશે નહીં, કોઈ બોલશે। એટલે પેલો ગાડી બરોબર ચલાવીને એરપોર્ટ લઈ ગયો ને પ્લેનમાં બેસાડી। तो लड़ते झगड़ते हुए भी आधार किसके ऊपर है? चलाने वाला तो यही है, एक ही चलाने वाला है गाड़ी। अब वो सब करे, फेंके दो, चाबी फेंके दो, फोड़ी दो, फोड़ी दो। ये कसाय वृत्ति जिसकी कृष्ण लेशा होती है, वो जो आत्मा है तोड़ेगा, फोड़ेगा, फेंकेगा, वो ये करेगा, समझेगा। ख्याल है कि वो उसकी कृष्ण लेशा पर चलते। तकलीफ ये है, अब सामान्य से थोड़ा बोलो कि भाई जरा आपने साफ कर लो, तो वो तो बाल्टी में नाखी दो, पानी में फेंकी दो, अब इसका क्या करना? तो तरत लेशिया જ આવે વચ્ચે। તમને સામે સ્પષ્ટ થતી દેખાય લેશિયા। बहुत ઊંચી વિચિત્ર ખેલ है।
अब यहाँ पर सबसे अच्छा था 11 पंडित બધાએ પોતાની પહેલા જ પોતાનું અહંકાર અને કસાય ટાળવા માટે પોતાની प्रतिज्ञा કરી जो हमारी शंका का समाधान कर दे उनके चरणों में जीवन समर्पित करे ये सबसे बड़ा हेतु એનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે હવે એમને કોઈને લેસ્યા અંગેની કામ નથી કસાય વાળી લેસ્યા નથી तब जाकर के बन पाए कलह का आधार अभिनिवेशिक भाव क्या है एक धर्म पकड़ो ने एनो परस्पर विरोधी धर्म नहीं पकड़ो तो क्या होगा दोनों को मिलाकर सप्तभंगी बनेगी तो सप्तभंगी युक्त स्याद्वाद कलहकारी है कि कलह का निवारक है हम नित्य का है आत्मा नित्य है। एक भी धर्म आपका लेकर सप्तभंगी बनेगी तो वो कलह वर्धक नहीं है कलह निवारक है आपने एक धर्म मूल आधारभूत धर्म था पहले अस्तित्व किसका धर्म ले रहे हो मूल पदार्थ का आपने जब अस्तित्व सिद्ध कर लिया अब दूसरे तीसरे सब धर्मों से सिद्ध करो तो अस्तित्व का निषेध हो जाएगा क्या अस्तित्व एक बार आपने सिद्ध कर दिया अब शायद नास्ति सिद्ध करो शायद नित्यत्व अनित्यत्व सिद्ध करो अब जो भी करोगे मूल अस्तित्व धर्म के ऊपर ही रहेंगे अब मूल अस्तित्व धर्म पर रहेंगे तो बरोबर जो है वो अस्तित्व के साथ चलेंगे अस्तित्व पोषक धर्म बनेंगे पहले थी ख्याल आयो ने पहले थी गाथा चाली छे आजे નથી ચાલી ने पहले थी शू विधान चाल्યું છે ખોટું છે બધું ગલત છે કઈ ચાલી ગયું છે થઈ ગયું તો કયું ખોટું છે કેવી રીતે ચર્ચા કરવી ઊંધી ચર્ચા શું કામ કર तो जरूरी है क्या ये गलत चला है क्या तो विरुद्ध थोड़ी एक भी बात विपरीत नहीं ऐसा तो होने ही वाला है 5 વર્ષ સુધી मिच्छा में दुक्कड़म साहब जेम आपने ठीक लागे हम करो क्या लगा एक भी शब्द गलत नहीं चला है इसमें वस्तु के विषय के साथ ही जुड़ करके चल रही है क्या लगा तो ये तो आज इतने दिन तक हमने कैसे गाथा नहीं चलाई बुद्धू का सामान्य क्या है जिसको भी पढ़ना हो पढ़ो नहीं पढ़ना हो तो आपकी मर्जी सिद्धांत के विरुद्ध एक भी बात नहीं चल रही है समझे कि कोई गलत नहीं चल रहा है ये होगा ही होगा और इसमें सबसे ज्यादा जितनी स्पष्टता हो उसमें फायदा समझो आप है सिद्धांत की बात है और उसमें जितनी स्पष्टता हो सकती है उतनी करो क्या लायक हाँ आप फालतू फिजूल बात करके नहीं छोड़ रहे हो कलह करना नहीं क्या ले और ये तो होना ही है नहीं तो आपको जो है ये स्पष्ट नहीं होगा खाली गाथा आगे बढ़े गाथा आगे बढ़ो गाथा क्रम संख्या से मतलब नहीं है जो पढ़ो वो स्थिर होना चाहिए हमको स्थित प्रज्ञ बनना है हमारे साहब इतनी भी स्यादवाद की बातों को नहीं समझते हैं बोलो खाली फटाफट पाठ आगे बढ़ने वाले तो मैं आपको बहुत बता दूं ऐसे ही करना है तो हम तो बहुत जल्दी इसको पूरा कर सकते हैं एक गाते एक दिन की 10-10 गाथा करके पूरा कर सकेंगे ग्रंथ पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी और हर जगह घटाओ आप क्यों आई बुद्ध बौद्ध धर्म की बात बीच में तो वो तो आएगी जब हम एक सिद्धांत को स्पष्ट करें शंकराचार्य की बात न्यायिकों की बात वैशेषिकों की बात ये राधा कृष्णन की बात इंडियन फिलोसफी में इसी का नाम तो अध्ययन है इसको पद्धति कहते हैं और ये गलत मत समझिए ये तो होना ही है समझेगा हमने पहले भी कितने दिन हमने बिना गाथा के चलाए एक गाथा पर 4 दिन चले 5 दिन चले तब तो कोई चिंता नहीं ये पद्धति है होना ही है अब इसके अंदर आप पूरे स्यादवाद की भाषा पद्धति का आधार पदार्थगत धर्म है बोलो पूरे स्यादवाद की पद्धति का आधार पदार्थगत धर्म है हाँ अब पदार्थगत धर्म को एक एक धर्म को विवक्षित करके उसके परस्पर विरोधी धर्म को साथ लेकर एक सप्तभंगी बनेंगे बोलो पूरे पदार्थ के एक धर्म को लेकर के उसके परस्पर विरोधी धर्म को लेकर के सप्तभंगी बनती है तो एक धर्म ही आपको लेना है एक धर्म की एक ही सप्तभंगी बनेगी ये नियम है तो एक धर्म जो लो उसका विरोधी धर्म लेना ही पड़ेगा
उसके साथ ही चल रहा है। मैंने ये दृष्टांत क्यों बताया आपको? भाई ये धर्मी एक है, धर्म परस्पर विरुद्ध हो गए। अब परस्पर विरोधी धर्मों को साथ में लेकर के आपको एक द्रव्य की विवक्षा करनी है। पदार्थ बदल नहीं रहा है। अब पदार्थ का तो धर्म से, तो पहले आपने अस्तित्व धर्म से पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध किया। पहला काम है कि आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करो। दुनिया में लोग आत्मा को नहीं मानने वाले ज्यादा है। आकाश आदि को मानना ही नहीं है। धर्मास्ति का अधर्मास्ति काय को तो बिल्कुल ही नहीं मानना है। वो पहले द्रव्य को ही नहीं मानेंगे। अब द्रव्य का अस्तित्व धर्म सिद्ध नहीं होगा तो आगे का व्यवहार किस पर चलेगा? आगे का व्यवहार किस पर चलेगा? फिर कैसे चलेगा? तो ये हेतु वहां पर स्पष्ट सामने आएगा कि कौन सा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है। अब पदार्थ तो द्रव्य स्वरूप में है। पहले पदार्थ के गुणधर्म सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पहले पदार्थ के द्रव्य स्वरूप को सिद्ध करें। अब वो पहले द्रव्य के स्वरूप में उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाना चाहिए। और द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो, उसको बाद में आप गुणों से, गुण क्या करेंगे? उसका विशेष रूप में सिद्ध करके अन्य द्रव्य से उसका भेद करेंगे। गुणः भेदकाः स्वस्य भेदः अन्यस्मात् कथम वर्तते। जीव का पुद्गल से भेद कैसे किया, ये मैंने स्वरूप बताया। इधर देखो, अब ये अगर मैं यहाँ पर इसी द्रव्य को आकाश भी लिखूं तो भी बात एक ही है। अब इसको हमने आकाश का स्वरूप दिया तो द्रव्य स्वरूप से देखकर तो आपको आकाश भी ऐसा ही लगेगा। आत्मा लिखो तो आत्मा भी जो है द्रव्य स्वरूप में, तो रचना ही ऐसी है। तभी जाके प्रदेश समूहात्मक कहोगे, और प्रदेश समूहात्मक होगा वही कायात्मक होगा। तो कायात्मक से सिद्ध करने के लिए द्रव्य का अस्तित्व आधार पहले ही सिद्ध करना है। अब पुद्गल भी ऐसा ही, धर्मास्ति काय भी ऐसा ही, अधर्मास्ति। द्रव्य होने के लिए सभी का स्वरूप प्रदेश समूहात्मक ही है। और इसी कारण जब आपने प्रदेश समूहात्मक पना सिद्ध किया तो आधार बन गया। द्रव्य की रचना का आधार प्रदेश समूहात्मक स्वरूप होना अनिवार्य। अब ये अनिवार्य किया तो इसका उल्टा क्या हुआ? प्रदेश समूहात्मक न होने से कोई अन्य भी अस्तित्व रूप में सिद्ध नहीं होगा, अस्थि कायात्मक सिद्ध नहीं होगा। उसमें आ गया काल। सर द्रव्य की विवक्षा करते हुए भी अस्थि कायात्मक 5 रहे और अस्थि कायात्मक जो नहीं है अब उसको निषेध करके कह दिया। तो फिर भी आप उसको काल को द्रव्य के रूप में गिनकर साथ में गिन रहे, तो आप दूसरी विवक्षा ले लो। आपको दूसरी विवक्षा लेनी पड़ेगी। अस्थि कायात्मक न होते हुए भी काल कैसे सिद्ध होता है? काल को क्यों सद्द्रव्य का, सद्द्रव्य में काल की गणना क्यों की? अब उसके लिए व्यवहार आपको नियम तोड़ना पड़ेगा। अब नियम तोड़ने की बात क्यों नहीं आ रही है? नियम क्यों नहीं टूट रहा है कि जो अस्थि कायात्मक है तो उसको 5 की विवक्षा करे। पंचास्ति कायात्मक हमने संज्ञा दे दी तो अस्थि कायात्मक द्रव्य 5 ही रहे। छठा काल द्रव्य अस्थि कायात्मक नहीं है तो उसका अस्तित्व काल का द्रव्य के रूप में अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए व्यवहार के रूप में अस्तित्व सिद्ध किया। काल को लाना है ना, तो व्यवहार के रूप में लाओ। अब कौन सा व्यवहार करोगे? आपको जो करना है, जैसा व्यवहार करना है। नवीनः पुराणः इति, नया पुराना आपने किस पर सिद्ध किया? काल के कारण। लघु भ्राता दीर्घ भ्राता, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। तो आत्मा तो हर को जो ऐसे आत्मा में छोटो सुन मोटो सुन, ये भी जीव है और ये भी जीव है। भाई साहब क्या फर्क है? लो माप लो। इसमें नहीं, मापना नहीं है, काल से मापो। भाई आ 2 વર્ષ पहला जन्म्यो तो એટલે આ મોટો ભાઈ છે, આ 2 વર્ષ પછી जन्म्यो છે એટલે આ નાનો भाई છે। बस अब ये विवक्षा किस पर चली? कालाश्रित व्यवस्था है। तो काल को व्यवस्था पर बनाओ, काल को व्यवहार बनाओ। व्यवहारिक धर्म काल से व्यवहार से विवक्षा करो।
तो काल इस तरह से चलेगा। आप उसको अस्थि कायात्मक सिद्ध मत करो, तो दूसरे एक पक्ष वाले आ गए, हम तो अस्थि कायात्मक मानेंगे भाई। तो कालश्चेत्ते के इति एके इति केपि एक के, कोई एक ऐसे हैं जो अस्थि कायात्मक सिद्ध करना चाहते हैं। तो अस्थि कायात्मक सिद्ध करने में फिर ये नियम टूट जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जिसको पदार्थ को द्रव्य गुण पर्यायात्मक सिद्ध किया, उसमें आधारभूत द्रव्य है। किसका आधार? गुण पर्याय का आधार। गुण और पर्याय दोनों का जो आधार है वो द्रव्य। अब गुण पर्याय का आधार नहीं हो तो वो द्रव्य नहीं, लेकिन गुण पर्याय की विवक्षा बाद में करो, पहले द्रव्य को सिद्ध करने में उसके धर्मों से सिद्ध करो। तो अस्तित्व धर्म जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो अस्तित्व कालवाची है क्या? कि अस्तित्व के कारण काल की नित्यता है। अस्तित्व पदार्थगत धर्म है, तो पहले पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध करो। वस्तुनु होवापणु, आत्मानु होवापणु, आकाशनु होवापणु। आत्मा है, आकाश है। अब आप बोलो कि आत्मा नित्य है। अब आप बोलो कि आत्मा अनित्य है। अब आए बौद्ध, उन्होंने एक बात पकड़ ली, हम आत्मा को अनित्य ही मानेंगे। तो इधर अस्थि माना तब नास्तिकपना मान लिया आपने साथ में, इधर नित्यता और अनित्यता मान ली। अब नित्यता अनित्यता और आस्तिकता नास्तिकता के बीच में कार्य कारण भाव क्या है? बोलो, जम समझ कर बोलो। ये जो दोनों आए इसमें अभी यहाँ पर इनकी बात है। अस्तित्व के कारण नित्यता, नास्तित्व के कारण अनित्यता। अब इनके कारण एक तरफ से इन दोनों चार धर्म हो गए, ये इसका विरोधी, ये इसका विरोधी। अब इसके कारण आप जो है, इनके कारण ये चक्र कि इनके कारण ये चक्र कि इनके कारण ये चक्र। अस्तित्व के कारण नित्यत्व, दोनों एक तरफ। अब इनके अंदर कार्य कारण भाव बैठा, किसके कारण क्या? अब इस धर्म के कारण इस धर्म का, इस धर्म, दोनों ही धर्म चल रहे हैं। अरे ख्याल में आप सिद्ध क्या करना है? धर्म सिद्ध नहीं करना है, धर्मत्वात् धर्मी सिद्ध। पंचमी विभक्ति आपकी किसके साथ लग रही है? धर्म के साथ। तो धर्म के कारण धर्मी को सिद्ध करना, ये ध्यान रखना। ख्याल आएगा नहीं तो फिर वहां पे झगड़े में उलझ जाएंगे हम। तो इसमें क्या आया है? अस्तित्वात् नित्यत्वम। अब द्रव्य कौन है? आकाश लगा रहे हो कि आत्मा? आत्मा। आत्मा लगाए तो आत्मनः अस्तित्वात् त्रैकालिकी नित्यता, नित्यत्वात् आत्मा ध्रुवः। आत्मा को ध्रुव सिद्ध किया है कि आत्मा ध्रुव है? શું ફરક પડ્યો બે માં? હા પણ એટલે છે પણ એ કોના કારણે? હા, આત્માનું હોવાપણું એક પદાર્થગત ધર્મ છે અને નિત્ય સિદ્ધ કર્યું કાલગત સ્વરૂપથી, કાલિક અપેક્ષાથી નિત્ય સિદ્ધ, પણ હોય જ નહીં તો થોડો સમય નિત્ય બનાવો। એમાં બૌદ્ધોએ એક વાત પકડી લીધી, बस अस्तित्व मान करके भी उसको क्षणिक मान लिया, एक धर्म अनित्य धर्म मान लिया। ये इधर देखो, मैं थोड़ी सी दिशा बदलता हूँ, आपको ख्याल आना चाहिए। अस्तित्व सत्वेपि अनित्यत्वम, ऐसा बुद्धों ने माना। अब ये होना चाहिए क्या? ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा कभी ये भी यहाँ सिद्ध केवली को बीच में मत लाओ। धर्मगत रूप में पहले आपने पदार्थ के धर्म में अन्य अर्थ कर दिया। अनित्यत्वाद कोई नित्य कहे, नास्तिकवाद कैसे नित्य कहेंगे आप? नास्तिकवाद नित्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। हो सकता है ना? तो ये आपने अस्तित्व होते हुए भी अनित्य बना दिया। ये तो सिद्ध हो सकता है। करो करो आप। समझो, अपना ये शरीर का अस्तित्व है, लेकिन ये शरीर अनित्य है ना।
नास्ती है उसका तो नित्य हो ही नहीं सकता, नित्य हो सकता नहीं, अनित्य हो सकता है, कोई चीज ही नहीं है, उसका क्या विचार करना। लेकिन जिसका अस्तित्व है वो तो नित्य नित्य दोनों हो सकता है ना। दोनों धर्म साथ में जोड़ो। आप द्रव्य साथ में क्या लिया, द्रव्य लेकर के सिद्ध करो। आपने धर्म धर्म कोई कारण बना रहे हो। जैसे कि ये प्रतिमा है, अशाश्वत प्रतिमा है, उसका अस्तित्व है लेकिन वो अनित्य है, और एक बार शाश्वत प्रतिमा है उसको अनित्य है, दोनों हो सकते हैं अस्तित्व में, नित्य अनित्य दोनों हो सकते हैं। हाँ, तो जब नित्य नित्य, तो वही तो बात लाई कि आत्मा को द्रव्य ध्रुव नित्य सिद्ध किया और फिर अनित्य का व्यवहार कैसे करना। तो यहाँ संयोग वियोगात्मक, संयोग वियोगात्मक किसके साथ, स्व द्रव्य का पर पुद्गल द्रव्य के साथ। तो स्व का पर पुद्गल द्रव्य के साथ होने के कारण यहाँ पर दोनों धर्म आपके लगेंगे। क्या है, तो स्याद आत्मा नित्या नित्यम, एक धर्म से लिए तो। अब ये धर्म लो, स्याद अस्तित्व का अस्तित्व धर्म से लो, स्याद आत्मना अस्तित्व नास्तित्व च। वो मैंने अभी आपको बताया, हॉस्पिटल के अंदर जो है 9:40 पर अस्तित्व से आत्मा है और 9:41 पर नहीं, तो काल की अपेक्षा बदल गई, नित्य नित्य हुआ ना। अस्तित्व और नास्तित्व हुआ। अस्तित्व नास्तित्व हुआ, और फिर उसके आधार पर नित्यानित्य। लेकिन जो अस्तित्व उसका है तो हो ही सकता, हो भी सकता है ना। तो शरीर का है ना, संयोग का है, तो शरीर के संयोग का है। आप द्रव्य का अभाव, अस्तित्व माना है, नित्यत्व माना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। द्रव्य के अस्तित्व का अभाव, आप पुद्गल द्रव्य के अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हो ना, कि पुद्गल द्रव्य के जीव का संयोग संबंध नित्य का। हाँ, तो संयोग संबंध, संयोग वियोगत्वाद उत्पाद व्ययत्वाद नास्तित्वम, और यहाँ पर उत्पाद द्रव्य से अपेक्षा से नित्यत्वम और पर्याय की अपेक्षा से अनित्यत्वम। तो पर्याय किसकी, संयोग वियोग हो रहा है जीव द्रव्य का पुद्गल के साथ का, उसके कारण आपको जो है निषेध करना, अनित्य सिद्ध करना है। तो दोनों धर्म जब साथ में लेकर बोलोगे, एक की द्रव्य अपेक्षा, एक की पर्याय अपेक्षा। अब द्रव्य पर्याय दोनों की अपेक्षा से जब विधान करोगे तब आपकी वाक्य रचना कैसी होगी, स्याद आत्मा नित्या नित्यम। હવે આત્મા જે છે નિત્ય પણ છે ને અનિત્ય પણ છે, દ્રવ્ય સ્વરૂપથી નિત્ય છે, पर्याय स्वरूप अनित्य છે। ये व्यवहार हमको करना, और व्यवहार के अंदर इन दोनों को हेतु को बीच में स्पष्ट रखना है, द्रव्य स्वरूप से पर्याय। हाँ, दोनों को साथ में रख करके चलना है। आपन कागल छे, आपन कागल छे, आपन कागल छे, पर રૂપિયાનું નોટનું કાગળ જુદો છે। अब कागल कागल द्रव्य और द्रव्य के ऊपर पर्याय, तो कागज द्रव्य है, उस पर अंकित जो है वो उसकी पर्याय है कि 500 ની નોટ છે, 2000 ની નોટ છે, એટલે ઓલું કાગળ ન સાચવે પણ આ કાગળને મહત્વ પૂરું આપે। फर्क पड़ी गया क्या नहीं? तो ये पर्याय के, तो पर्याय भेद कौन सा है, द्रव्य भेद कौन सा है। अब आप लोग द्रव्य भेद की व्यवहार नहीं करेंगे, पर्याय का भाई आ 2000 ની નોટ છે, कागल पेलो छे, तो द्रव्य ने हवे गौण करो, हवे पर्याय ने महत्व आपो। એટલે બધા पर्याय थी जो से समझाए कि नहीं। अब ये विवक्षा आप किसकी किस पर कर रहे हो, पहले ये देखो। जिसकी विवक्षा जिस रूप में कर रहे हो तो वो व्यवहार आपको प्राधान्य देना है, ये आपको स्पष्ट करके चलना है। अब इसमें अगर द्रव्यगत धर्म को भी लेकर परस्पर विरोधी धर्म आप लोग, धर्म विरोधी होंगे, द्रव्य विरोधी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे या नहीं भी होंगे। हाँ, तो द्रव्यगत स्वरूप जो जिसका जैसा है वो लेकर के धर्म स्वरूप आपने कौन सा लिया। अब नैयायिकों का पक्ष जो शंकराचार्य पर आश्रित है, उन्होंने क्या किया है, परस्पर धर्मों का विरोध सिद्ध किया है, और परस्पर धर्मों का विरोध सिद्ध होने से अब उस द्रव्य को आप कैसे सिद्ध करोगे, धर्म से ही धर्मी को सिद्ध करने का व्यवहार आ रहा है। तो उन्होंने जो है, अब इन्होंने एकांत नित्य मान लिया, कूटस्थ नित्य आत्मा, नित्य एकांत नित्य नहीं माने तो कर्ता ईश्वर का अभाव हो जाएगा, अरे लक्ष्य आत्मा, और कर्ता ईश्वर का अभाव हो जाए तो फिर क्या करेंगे,
वो नहीं होना चाहिए। तो फिर जब आप जिसकी विवक्षा करके चल रहे हो तो वो साथ में लेकर चलो। आप विवक्षा द्रव्य की कर रहे हो, विवक्षा पर्याय की कर रहे हो। जब द्रव्य ही प्रधान रूप है तो द्रव्य की विवक्षा करके विधान करो, जब पर्याय की विवक्षा है तो पर्याय के, एक को गौण भाव, एक को तिरोभाव करके, प्रगट भाव करके, ये गौण तिरोभाव करके ही आप व्यवहार कर सकते हो। क्योंकि कोई प्रमुख है, कोई गौण है, कोई मुख्य है, कोई गौण है, तो किसका किसके साथ किस दस है, तो उस समय अपेक्षा बदल गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनमें से इनकी अपेक्षा बदल, और ये अपेक्षा परिवर्तन जो है होगा, समय देश क्षेत्र काल भाव के आधार पर होगा। और जैसे देश क्षेत्र काल भाव पर बदले वैसे आपकी विवक्षा बदले। मूल द्रव्य को तो केंद्र में रखो, क्योंकि उस समय जो है जिसका आधार चल रहा है वो द्रव्य का है। अब जीवन जी रहा है तो किस पर है, जीव द्रव्य पर। तो जीव द्रव्य पर जीवन चल रहा है तो उस समय आपको कालिक व्यवहार प्रधान रूप से द्रव्य के आधार पर करना है। जीवे छे के नहीं जीव, तो जीव छे के नहीं, जीव छे के गयो, ये व्यवहार आप देख करके करो। अब इसके ऊपर विवक्षा करेंगे। अब वैसा द्रव्य, अब द्रव्य अस्तित्व सिद्ध हुआ, वही द्रव्य काल में नित्य सिद्ध हुआ, और उसी द्रव्य की जातियां बनी, फिर वो अनुगत रूप में सब में दिखाई दिया। उसके भेद की विवक्षा करते हुए ऊर्ध्वता सामान्य आया। ऊर्ध्वता सामान्य में भी द्रव्य मूलभूत पर्याय के अंदर अस्तित्व रखता है, लेकिन व्यवहार में प्रसिद्ध प्रचलन नहीं होते हुए भी, तो ओघ ऊर्ध्वता सामान्य से आपने घास में भी घी के अस्तित्व को सिद्ध किया। और घास में अस्तित्व सिद्ध करके जब कार्य पूरा होने आया कि अब मक्खन हो गया, अब तपाने से घी हो रहा है, तब समुचित रूप में ऊर्ध्वता सामान्य सिद्ध किया। एकाकार अनुगत बुद्धि ही तस्मात् ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य से सिद्धि। परस्पर भिन्न पर्याय क्षेत्रवाची पर्याय भी भिन्न भिन्न होते हुए भी आपने उसमें तिर्यक सामान्यता सिद्ध करके द्रव्य की जाति को सिद्ध किया। ये थोड़ा वापस ढूंढ करके लाना हो क्या, नहीं तो जो भेद बन रहा है वही रह जाएगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।